सब लोगों को आवाज जा रही है अभी? सब लोगों को जा रही है या नहीं जा रही है? एक बार क्लियर कर दो सब लोग। ओके, ठीक है ठीक है। सबसे पहले यार मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि कल मेरे से बहुत बड़ी गलती ये हो गई थी कि 2 घंटे का मैंने लेक्चर लिया और लेक्चर लेते वक्त स्टार्टिंग में कॉल आ गया था एक, आई थिंक आप लोगों को याद होगा। जब कॉल आया था ना तो मैंने रिकॉर्डिंग जो कर रहा था उसको मैंने म्यूट कर दिया। फिर मैंने कॉल अटेंड किया, उसके बाद जब कॉल कट हुआ तो वो जो म्यूट किया था मैंने उसको अनम्यूट ही नहीं किया। अनम्यूट करना मैं भूल ही गया। सारा लेक्चर रिकॉर्ड हो गया और जब रिकॉर्ड हुआ और जब रिकॉर्ड हो जाता तो मैं उसको एडिट करता नहीं हूँ। एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, लाइव लेक्चर को मैं वैसे ही अपलोड किया, उसको मैंने चेक भी नहीं किया कि इसमें वॉइस है या नहीं है। वैसे ही मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया। देन किसी का कमेंट आया, फिर मैसेज भी आया कि वॉइस है ही नहीं। फिर मैंने जल्दी से चेक किया तो शायद सीरियसली में उस वीडियोज़ में वॉइस नहीं थी। मतलब कल की जो 2 घंटे की मेहनत थी वो समझो कि एक तरीके से पानी में चली गई, क्योंकि पूरे लेक्चर में वॉइस मेरी नहीं आई थी। मतलब जो सिस्टम साउंड था जो आप लोग बोले थे बस वही साउंड था, मैंने जो रिकॉर्ड किया था वो मेरी वॉइस उसमें रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। तो अभी तो मैंने सही रखा हूँ, अभी रिकॉर्ड हो रहा है। खैर कोई बात नहीं है, कल का जो लेक्चर है उसको हम लोग अभी जल्दी से एक बार वापस से करना चाहेंगे। आप लोग तो मैंने आप लोग तो क्लास अटेंड किए तो आप लोगों को पता ही होगा। बाकी यूट्यूब पे जो देखते हैं उन लोगों ने नहीं किया होगा तो उन लोगों के लिए ज़रूरत है। तो आप एक बार बता दो आप लोग कि कल का जो लेक्चर था उसको मैं एक बार वापस से रिपीट कर दूँ या फिर ऐसे ही आगे बढ़ जाऊँ। ओके, फिबोनाची वाला समझा देता हूँ। बाकी और कुछ तो प्रीवियस जैसे कि आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। टेक्निकल एनालिसिस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है। एक मिनट स्क्रीन शेयर करना है ना मुझको। एक सेकेंड वेट। स्क्रीन शेयर हो रही है सब लोगों को? ओके, तो ये जितने सारे टॉपिक्स है ये सारे टॉपिक को मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। दोनों पेज का टेक्निकल सपोर्ट, प्राइस ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कैंडल्स, चार्ट, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, साइकोलॉजी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स में से अगर कोई भी डाउट है तो आप एक एक करके पूछ लो, हम लोग एक बार उसको क्लियर करेंगे। फिर आप लोग का जो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है एक बार हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को रिकैप करेंगे और उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है आज का हार्मोनिक पैटर्न, उस पर हम लोग चलेंगे। तो एक बार आप लोग बता दो कि आप लोगों को इस सारे टॉपिक्स में से किस चीज़ के बारे में वापस से जानना है या कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो आप लोग पहले पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। किन्हीं को भी। हाँ जी बोलिए। हम्म हम्म यहाँ पे हम लोग एक बार एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे गैप अप हुआ है। प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है वो ये है। मतलब आपका क्वेश्चंस क्या है, एक बार वो वापस से बोलिए, रिपीट करिए उस क्वेश्चन को। हाँ। हम्म नहीं होगा। आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। अब आपको मैं एक बार वैसा एग्जांपल दिखाता हूँ कहाँ पे वैसा होगा। मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, ये चीज हम लोग बोल सकते हैं बट ये कंसीडर नहीं कर सकते अगर वो वापस उसी प्राइस पे आ जाए। अब जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, ये जो रेड कैंडल आपको छोटा सा दिख रहा है ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग है 3:25 पे, ठीक है। और इसके बाद ये मार्केट गैप डाउन खुला था इस जगह पे 9:15 पे, और ये गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ, इतना हाई बनाया। हाई बनाने के बाद वापस से नीचे आके ये लो बनाया और यहाँ पे ओपन हुआ था, सॉरी गैप अप ओपन हुआ था और नीचे आके ये अपना लो बनाया और यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया। मतलब गैप अप तो हुआ लेकिन अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग के भी नीचे आकर क्लोजिंग दिया, तो इसको हम लोग गैप अप कंसीडर नहीं कर सकते हैं। मार्केट गैप अप हुआ बोल सकते हैं बट जो हमारा चार्ट है चार्ट के अकॉर्डिंग इसको हम लोग गैप अप नहीं बोलेंगे। मतलब गैप अप, मार्केट अगर गैप अप खुलता है
ये गैप अप है इतना हम लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप इसमें कोई स्ट्रेटेजी लगा रहे हो और वो स्ट्रेटेजी ये बोल रहा है कि आप इस स्ट्रेटेजी को गैप अप या फिर गैप डाउन में नहीं यूज कर सकते, तब आप यहाँ पे गलत हो जाओगे। आप उस स्ट्रेटेजी को यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्यों? क्योंकि गैप अप हुआ, वापस से तो नीचे ही आ गया, तो जो हमारा गैप था वो पूरा फिल हो गया, तो अब वो गैप अप रहा नहीं। तो जैसे कुछ कुछ स्ट्रेटेजी होती है, जैसे हार्मोनिक पैटर्न में अभी आपको बताऊंगा ना, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बहुत बड़ा गैप अप लग जाता है तो आप प्रीवियस डे के स्विंग्स को यूज करके आज के ग्राफ में यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि मार्केट गैप अप हो गया। अब उसको मैं एक बार एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे गैप अप हुआ, तो अब मैं इस इम्पल्स का जो ये करेक्शन आया, अब मैं इस लो से इस हाई तक का स्विंग नहीं लगाऊंगा। इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि बीच में हमारा क्या है, गैप है। लेकिन ये जो कैंडल्स अगर कंटिन्यूअसली यहाँ पर आता और यहाँ पे अगर क्लोजिंग देता, ये पूरा गैप फिल हो जाता, देन मैं क्या करता है, यहाँ से इस हाई का स्विंग, यहाँ पे जो भी हाई बना होगा उसको हम लोग स्विंग को चेक कर सकते थे और उसका रिट्रेसमेंट चेक कर सकते हैं। ओके, ये चीज आपको क्लियर हुआ गैप अप गैप डाउन का? अब डॉ जोन पे क्या बन रहा है? किसकी बात? हम्म हम्म। अब अगर ये कैंडल यहाँ ओपन हुआ, बताता हूँ, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ से अगर ये नीचे नहीं आता, अगर वापस ऊपर की तरफ चला जाता, तो हम लोग यहाँ से इस कैंडल का जो भी लो है या फिर जो भी हाई बनाता, इसके बीच में गैप रह जाता, तो हम लोग वहाँ पे फिबोनाची को यूज नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो ये नीचे की तरफ आ रहा ना, तो हम लोग इस इम्पल्स का रिट्रेसमेंट चेक कर सकते हैं। इसको किस तरीके से चेक करें, अगर ये हमारा लो है तो ये हमारा हाई है। अब ये हाई हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिबोनाची को ये कर देंगे। अब ये 38% का लेवल है, 38% से रिट्रेस होके जाए, ये हमारा सपोर्ट का लेवल है फॉर एन एग्जांपल, और ये हमारा फिबोनाची के हिसाब से 50 का भी लेवल है, तो ज्यादा चांसेस है कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाए। अब हम लोग यहाँ पे फिबोनाची यूज कर सकते हैं, लेकिन ये गैप अप हुआ है, ये समझ में आ रहा है। इसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये गैप फ्लैट है या एनीथिंग, ये गैप अप ही हुआ है, लेकिन गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ, जो पूरा गैप था उसको फिल कर दिया है। अब जो कुछ स्ट्रेटेजी होते हैं, जैसे कि उसको हम लोग गैप अप गैप डाउन में नहीं यूज कर सकते, बट यहाँ पे क्या हुआ, एक ही कैंडल ने गैप को फिल कर दिया, तो हम लोग अब यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेकंड कैंडल करता गैप को फिल करता है, लेकिन हम लोग स्ट्रेटेजी यूज नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि इसके बीच में गैप रह ही जाता, वो दूसरा कैंडल फुल कर रहा है, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और कोई डाउट किन्हीं लोगों को? किन्हीं लोगों को और कोई डाउट? ये सारे टॉपिक्स में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, अगर डाउट नहीं है तो वो भी बता दीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहे हैं? हम्म। आपको ऐसा क्यों लग रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा? यही तो मैं आपको बताया था ना कि कभी भी आपको पॉजिटिव या निगेटिव होना ही नहीं है, आपको न्यूट्रल रहना है। ना कभी बुलिश बनना है, ना कभी बियरिश बनना है। अगर आप बुलिश बियरिश बनोगे तो ना आप बुलिश का ट्रेड ले पाओगे और ना बियरिश का ट्रेड ले पाओगे। आपको न्यूट्रल रहना है। अगर आप न्यूट्रल रहोगे, मार्केट जिस हिसाब से चलेगा आप उस हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। इतना बड़ा गैप अप था, फिर भी मुझको समझ में नहीं आया कि गैप अप हुआ या कुछ भी हुआ। आपको वहां पे न्यूट्रल रहना है। अब मैं आपको पी का ट्रेड बताया था, मार्केट गैप अप हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन मैं आपको मैं आपको ये नहीं बोला कि आप ट्रेड लेना, मैं आपको बस बताया कि अगर ये ब्रेक होगा तो इस टारगेट के लिए मार्केट जाएगा। उसको ब्रेक हुआ और उस टारगेट के लिए मार्केट उसको अचीव भी किया, और जब टारगेट अचीव हुआ देन वहां से मार्केट रिवर्स भी हो गया। मार्केट गैप अप खुला, मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन जो हमारा ट्रेड सेटअप था वो निगेटिव मतलब पी का बनना था, तो मैं हम लोग उसी ट्रेड को करेंगे। तो अगर आप ये चीज तभी कर पाओगे जब आप न्यूट्रल रहोगे। अगर आप बुलिश ही बन गए तो आपको फिर बुलिश ही दिखेगा, बेयरिश का ट्रेड ही नहीं दिखेगा। ठीक है। अब हाँ बिल्कुल, आप देखो ना, आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको जब मार्केट ओपन हुआ था तो आप कल कल जो मैंने एक फोटो भेजा था उसमें मैंने क्या लिखा था, इफ मार्केट ओपन गैप अप और गैप डाउन वेट ऑलवेज वेट फॉर 30 मिनट। 30 मिनट रेंज जो भी बनता है उसको हाई और लो मार्क कर लो। उसमें मैंने जो गलती रखी थी उस गलती का मैंने आप लोगों को फोटो भेजा था। लेकिन ये सही रूल क्या है, जो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं 5 10 15 20 25 30, आप ऐसा करो या फिर 30 मिनट का टाइम करो। अब जो 30 मिनट का कैंडल का हाई लो है उसको क्या करो, मार्क कर दो।
अब 30 मिनट का जो कैंडल का हाई है, ये ग्रीन कैंडल का ये वाला हमारा हाई हुआ, ठीक है। आपको क्या करना, सिंपल सा स्ट्रेटेजी, इसको क्या करना, मार्क कर लेना। इसको हम लोगों ने क्या किया, मार्क कर लिया। अब 30 मिनट का जो लो है हम लोग उसको मार्क करेंगे। अब 30 मिनट का लो हमारा ये दोनों हमारा 30 मिनट। अब इसके बाद मार्केट क्या करता है वो हम लोग लाइव मार्केट में देखेंगे। अब आप यहाँ पे देखो क्या हुआ है, मार्केट ने ये हमारा लो, ये हमारा हाई 30 मिनट का। अब आप क्या हुआ, मार्केट बुलिश था, इसके भी आप लोगों को हमेशा इसलिए बताया कि अगर गैप अप होता है, आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, 30 मिनट वेट करना है, हाई लो मार्क करना है, जिस तरफ का ब्रेकआउट होगा आप लोगों को क्या करना है, उस तरफ का ट्रेड लेना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट, इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन क्या ये प्रॉपर ब्रेकआउट है रेजिस्टेंस का? अकॉर्डिंग हम लोगों का जो रूल्स है, फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का जो हमारा रूल्स है, क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल, ठीक है। बॉडी के कैंडल्स के बॉडी से ब्रेक हुआ, सही है। दूसरा क्या है, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है, वो भी फुलफिल हो रहा है। तीसरा क्या लिखा हुआ, ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन, क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल, ये चीज यहाँ पे हो रहा है, इसके अबव क्लोजिंग दे रहा है ये रेड कैंडल, नहीं दे रहा, इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है, इट मींस कि ये जो ब्रेकआउट है फॉल्स ब्रेकआउट है। अब इसके बाद मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, 400 पॉइंट 500 पॉइंट, हम लोग उससे नहीं रोएंगे कि मार्केट ऊपर चला गया, क्योंकि ऐसा आपको कभी एक दो बार देखने को मिलेगा। लेकिन ज्यादा बार क्या होगा कि अगर ऐसा कहीं पे आपको दिखता है, देन मार्केट रिवर्स होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो कौन सा कैंडलस्टिक्स पैटर्न बन रहा है, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार के बाद कैंडल्स नीचे क्लोजिंग दिया, तो आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ले लो, या फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ले लो। लेकिन आपको मैं ये बताता कि ये आपको मैंने ट्रेड नहीं दिया था, क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है। इवनिंग स्टार है, ठीक है, परफेक्ट है, पहला मतलब इससे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद क्लोजिंग भी नीचे दिया, हम लोग ट्रेड कर सकते थे और प्रॉफिट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक ही कंफर्मेशन मिल रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे दो कंफर्मेशन को लेके चलोगे तो ये आपके लिए बेटर होगा। अब मैंने यहाँ पे एक हार्मोनी का पैटर्न लगाया था, कौन सा पैटर्न था वो हम लोग अभी आगे जब पैटर्न के बारे में समझेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। अभी आपको ये चीज समझ में आई कि 30 मिनट की रेंज को कैसे फॉलो करा जाता है, गैप अप या फिर गैप डाउन में। और मैंने क्या गलती करी थी इससे पहले जब मैं ट्रेड कर रहा था, तो मैंने क्या किया था आपको मैं बताता हूँ। वो जो मैं आप लोगों को फोटो भेजा था उसमें मैंने गलती क्या करी थी और उससे मैंने को लॉस भी बहुत अच्छा हुआ था, तो वो गलती क्या था वो मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ, ताकि आप ये गलती कभी दोबारा मत करना। फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये हमारा सपोर्ट, ये हमारा रेजिस्टेंस सब ऊपर चला गया, तो ये हमारा सपोर्ट बन गया, ठीक है। ललित जी आपको अगर डाउट नहीं है तो अभी आप म्यूट करके रखना अपने आप को, ठीक है। डाउट होगा तभी पूछना। अभी ध्यान से देखना, ये हमारा सपोर्ट है, ये 30 मिनट का रेंज का हमारा सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट गैप अप हुआ। अब अगर ये प्रॉपर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे का ट्रेड लेंगे। अब मैंने उस दिन गलती क्या करी थी कि मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, लेकिन एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेकडाउन भी हुआ था, इसके बाद कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग भी दिया था, और मैंने क्या किया, नीचे का ट्रेड ले लिया। बट मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे आया और फिर यहाँ से क्या हुआ, सपोर्ट लेके वापस से ऊपर की तरफ चला गया। और मैं सोचा, और वो बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ गया, मेरे को अच्छा खासा लॉस हुआ। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मार्केट 30 मिनट का रेंज ब्रेक किया, इसको तो नीचे जाना चाहिए, फिर ऊपर की तरफ क्यों चला गया? तो मैंने क्या किया था, प्रीवियस डे का हाई मार्क करके नहीं रखा हुआ था, पहली चीज। और जो हमारा नीचे सपोर्ट का लेवल था वो मैंने देखा ही नहीं। अगर मैं सपोर्ट पहले से मार्क करके रखता तो मेरे को समझ में आता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ ठीक है, लेकिन ये जो हमारा सपोर्ट का लेवल है ये भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट यहाँ ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ से तो सपोर्ट ले सकता है, तो मैं यहाँ पे जो ट्रेड लूंगा तो यही टारगेट हम लोगों को मिलेगा। तो इतनी छोटी सी टारगेट लेके मैं क्या करूंगा, कोई फायदा नहीं है। मार्केट यहाँ तक आया, वापस से रिवर्स, मेरे को लॉस हुआ। तो उस दिन मेरे को रियलाइज ये चीज हुआ कि जो भी ब्रेकडाउन होता है उसके आसपास हमारा सपोर्ट नहीं होना चाहिए। अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा एटलीस्ट 100 से 150 पॉइंट नीचे होना चाहिए, तब हम लोग वहां पे ट्रेड लेंगे। और अगर सेम ऐसे रेजिस्टेंस का ब्रेक हो रहा है, इसके ऊपर कुछ भी मैंने मार्क करके नहीं रखा हुआ, अब अगर इसका प्रॉपर ब्रेकआउट देता तो मैं ऊपर का ट्रेड ले लेता। अब यहाँ से क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और यहाँ से रिवर्स हो जाता। अब मान लेते हैं, अब ये तो यहाँ पे तो कुछ मार्क नहीं है, मैं तो देखता कि 100 पॉइंट 150 पॉइंट मार्केट ऊपर जाए, प्रॉफिट हुआ तो बुक करूंगा, उसके चक्कर में रहूंगा। लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, तो अब कुछ लोग होते हैं कि लॉस देखते हैं कि मुझे यार लॉस हो गया, ये हो गया, अब मैंने क्या गलती करी वो तो देखा नहीं उन्होंने। अब मैंने उस दिन गलती जज करी क्या, कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ ठीक है, हम लोगों को चेक करके रखना है कि इसके आसपास कहीं पे रेजिस्टेंस का लेवल तो नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 42,961 है, इसके ऊपर हमारा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आता है, वो कौन सा लेवल आता है, 43,000 आता है। कॉमन सी बात है ना। अब 43,000 हमारा रेजिस्टेंस का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं। यहाँ से तो मार्केट रिवर्स होगा ही। ये चीज मैंने आप लोगों को सुबह में ही भेज दिया था स्क्रीनशॉट करके,
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बनाया था, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि 42,950 से लेकर 43,000 के बीच का जो जोन होता है रेजिस्टेंस जोन होता है, जहां पे बहुत सारे सेलर बैठे होते हैं, वो सेल करना स्टार्ट होते हैं। मार्केट कितना अच्छा गैप अप खुला, 350 पॉइंट का गैप अप है, उसके बाद इतना ऊपर गया, सब लोगों को लगा क्या कि अब मार्केट तो बुलिश ही रहेगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा, सब ऊपर का ही ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर आप सीखे नहीं होगे, समझे नहीं होगे, एक्सपीरियंस नहीं किए होगे, तो आप लोग ऊपर का ट्रेड ले लोगे। लेकिन जो सीखता है, समझता है, वो यहाँ पे क्या करेगा? एनालाइज करेगा, समझेगा, जो रूल है उसको फॉलो करेगा, उस रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, उस पर टिका रहेगा और नीचे का ट्रेड लेगा। सब लोगों को समझ में आया ये चीज? अभी जो चीज मैं आप लोगों को समझाया, समझ में आया सब लोगों को? ओके। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। हम्म। अभी तक मैं जो आपको सिखाया उसके हिसाब से आपका बस एक ही ट्रेड बन रहा है अभी यहाँ पे इवनिंग स्टार पे। ठीक है। इम्पोर्ट मैं आपको, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना छोटा है वो देखो ना, और टारगेट आपका ये है, और स्टॉप लॉस क्या, आपका जो इवनिंग स्टार का हाई है, बस वही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आपका एंट्री कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। अब आप यहाँ पे एक बार मेजर कर लो, आपका अगर यहाँ पे एंट्री बन रहा है तो आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है? 70 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। अब आपने यहाँ पे एंट्री लिया, तो अब अपना टारगेट देख लो कि आपका टारगेट कितने पॉइंट का है। अब यहाँ पे आपका एंट्री बनता है अकॉर्डिंग टू रूल। अब आप यहाँ पे टारगेट देखो, जो आपका डे लो है, अब यहाँ पे 187 पॉइंट का आपको टारगेट मिल रहा है और 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो क्या ये खराब ट्रेड है? अब आप इसके बीच में तो कोई सपोर्ट ही नहीं है ना। अगर यहाँ से मार्केट स्टार्ट किया तो इसके बीच में कोई सपोर्ट का लेवल नहीं था। अब मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ गिरता है तो यहाँ तक तो कॉमन सी बात है आएगा। आपका यहाँ पे पहला ट्रेड यहाँ पे इवनिंग स्टार पे बना। अब आपको मैंने ये भी चीज सिखाया कि आप इसके यहाँ पे ट्रेड ले लो या फिर थोड़ा वेट करो, इसके बाद थोड़ा मार्केट जैसे ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो आप जब यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन ये चीज आप तभी कर पाओगे जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा। अब यहाँ पे अगर आप ट्रेड में एंट्री करते हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे देखो कितने पॉइंट का है, 41 पॉइंट का। लेकिन आपका यहाँ से भी टारगेट वही है और यहाँ से भी टारगेट वही है, लेकिन अगर यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आप अपने स्टॉप लॉस को छोटा कर लोगे, टारगेट वही रहेगा। यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा 30 पॉइंट का ज्यादा होगा, टारगेट वही होगा। लेकिन ये चीज आप तभी कर पाओगे जब आपके अंदर थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा, आप कम से कम 50-100 ट्रेड करोगे, तब ये चीज आएगा। ओके। अभी ये तो हमारा इवनिंग स्टार पे जो मैं आप लोगों को सिखाया उस पे ट्रेड बना। लेकिन अगर आप हार्मोनिक सीख जाते हो, अभी जो मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया था आज, मैं ट्रेड बोला नहीं था लेने के लिए, लेकिन जो ग्राफ शेयर किया था, अगर वो चीज आप लोग समझते तो उस पे ट्रेड ले सकते थे। तो उस पे अगर कोई ट्रेड लेगा तो वो हार्मोनिक होगा। अब हार्मोनिक पैटर्न कैसे वर्क करता है वो तो मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा एक एक हार्मोनिक पैटर्न के बारे में। लेकिन अगर आप कैंडल्स को भी देख के ट्रेड करोगे तो यहाँ पे भी एक बुलिश इनगल्फिंग है, क्लोजिंग ऊपर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि पता है कि मार्केट इतना डाउनफॉल आया तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा, और जब प्रॉफिट बुकिंग आता है तो मार्केट ऐसा नहीं होता कि रिवर्स हो जाता है, एक तरीके से साइडवेज हो जाएगा। क्योंकि ये मूवमेंट अब इतना ऊपर की तरफ मूवमेंट तो देगा नहीं, क्योंकि इतना तो फ्लक्चुएशन हो ही नहीं सकता है मार्केट में। ये तो खुद से समझ में आना चाहिए, इतना दिन से अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो उसको एक्सपीरियंस होगा कि इतना वोलेटाइल मार्केट नहीं होता है। इसी को हम लोग देख सकते हैं ना, इतना ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो ये काफी है इतना। तो उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। बाकी और कोई डाउट किन्हीं लोगों को? और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं है किन्हीं को भी? नहीं है तो ये भी बता दो कि सर नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, बोलिए। किसमें? प्री मार्केट में? समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हो मुझे। अगर हम लोग पुट लेते हैं तो फिबोनाची कैसे यूज करना है, ये क्वेश्चन है। अरे तो आप पुट ले रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। अब आप ये देखो ना कि किस इंपल्स का करेक्शन हो रहा है। अगर आप इस इंपल्स पे ले रहे हो तो आप क्या करोगे, यहाँ से लेकर
इस बॉटम से लेकर इस टॉप तक का आप फिबोनाची लगाओगे, तभी तो आपको समझ में आए कि मार्केट कितना नीचे तक आ सकता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप फिबोनाची लगा दो। एकदम यहाँ पे बॉटम पे क्या करना है, सबसे पहला कर्सर रखना है, जो हमारा हाई पॉइंट है वो हमारा दूसरा कर्सर होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा 50 का लेवल ये आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है या फिर थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा इस जोन में जब आएगा मार्केट 50 से लेकर 60 के बीच में। लेकिन इसके आसपास कहीं पे कोई सपोर्ट का लेवल ही नहीं है। सपोर्ट का लेवल अगर होता तो मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाता, लेकिन सपोर्ट का लेवल हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा लेवल आता है, 88 का लेवल आता है, जो हमारा आज का टारगेट था। एक्स ए बी सी पॉइंट ऊपर था, सी पॉइंट पे मैंने आप लोगों को बोला था कि जब ये लेवल कुछ, अभी मैं उसको पैटर्न बनाऊंगा 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आप लोगों को समझा दूंगा, तो आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको नीचे का ट्रेड ले रहे हो तो फिबोनाची क्या करना है, इसका इंपल्स चेक करना है, क्योंकि नीचे आ रहा है तो इस इंपल्स नीचे आ रहा है। अब अगर ये मार्केट नीचे आ गया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टॉप से लेकर इस बॉटम तक फिबोनाची को लगाएंगे और चेक करेंगे कि मार्केट कितना ऊपर की तरफ जा सकता है। ओके, ठीक है, समझ आया? ओके, तो और कोई डाउट नहीं है किन्हीं लोगों को भी? अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट कर सकते हैं आप, यस और नो? ओके, सब लोग बोला करो। आज का हमारा, एक बार हम लोग फिबोनाची को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, देन हम लोग हार्मोनिक पे जाएंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज अ मेथड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर डिटरमाइनिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। एक फिबोनाची लेवल्स को जो भी होता है, जहां जो भी हमारा इंपॉर्टेंट लेवल्स है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने लिखे, जैसे कि 38, 50, 61, 78, ये सब इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अब ये क्या होता है, एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं, ठीक है। ये रेशियोज है, लेवल्स बोलो, रेशियोज बोलो, कुछ भी बोलो। अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि ये हमारा इम्पल्स है और इसका ये एक तरीके से करेक्शन आया। अब ये तो हमारा इम्पल्स आ गया, अब हम लोगों को चेक करना है कि ये कितना परसेंट का करेक्शन होकर वापस नीचे की तरफ आया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टॉप पे और इस बॉटम पे क्या लगाएंगे, फिबोनाची को लगाएंगे। अब हम लोग इस तरह ऊपर का चेक कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, टॉप से लेकर बॉटम तक लगाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये किस लेवल से नीचे की तरफ आ रहा है, 50% के लेवल से नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इम्पल्स आया है, इसका जो रिट्रेसमेंट आया है वो 50% आया है, मतलब 0.5 ये कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब हम लोग बोलते हैं कि ये जो इम्पल्स आया है उसका ये एक तरीके से करेक्शन आया है। ये जो इम्पल्स है, ये जो इम्पल्स है, इसका एक तरीके से ये करेक्शन है। तो हम लोगों को चेक करना है कि ये जो करेक्शन आया है कितना परसेंट का आया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस बॉटम से उसके टॉप तक क्या करेंगे, फिबोनाची को लगाएंगे। ये हमारा बॉटम था और ये हमारा टॉप है, यहाँ पे इसको ले जाएंगे, इसको ऐसा करके रख देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो किस लेवल से ये रिट्रेस हो रहा है, 0.618, 0.618 से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा इम्पल्स है ना, इसका जो करेक्शन आया वो 0.618% से आया है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज होता है, अब हम लोग बोलेंगे ये जो हमारा इम्पल्स आया इसका ये कितना परसेंट का करेक्शन है, क्योंकि ये तो अपने प्रीवियस लो को ही ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, ये जो हमारा लो है यहाँ पे हम लोग पहला कर्सर रखेंगे, जो हमारा टॉप है वहां पे हम लोग दूसरा कर्सर रखेंगे और चेक करेंगे कि कितना परसेंट का रिट्रेसमेंट है। अब यहाँ पे आपको कुछ लेवल्स दिख ही नहीं रहे होंगे, क्यों, क्योंकि 100 के बाद क्या है, 100 1.618 है। लेकिन जब मैं आप लोगों को ये सिखा रहा था तो इसमें बताया था कि और भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो आप लोगों को क्या करना होता है, ऑन करने होते हैं, जैसे कि 38 है, 50 है, 61 है, 78 है। अब ये आपको ग्राफ में इतना ही मिलेगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको उतना ही लेवल्स है। 78 के बाद डायरेक्ट क्या है, ये वाला लेवल है 1 पॉइंट, अभी जैसे कि 1.414, 1.27, 1.13 और 0.88, ये सारे लेवल्स इसमें एक्टिवेट नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेटिंग में जाके इसको ऑन करना पड़ेगा। जब आप सेटिंग में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा 1.27, 1.414। अब इस लेवल का आपको काम नहीं है, इस लेवल का आप लोगों को काम नहीं है, इसको क्या करना, ओके कर देना। अब आप यहाँ पे देखो कौन से लेवल से ये रिट्रेस हो रहा है। अब ये कैंडल का जो वीक है ये कौन से लेवल को टच किया, 1.27। इट मींस कि 1.27 से मार्केट क्या हुआ, रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा सकता था, या अगर ऑन रहता मार्केट तो नीचे की तरफ और आता, 1.41 से रिट्रेस होकर जाता, या फिर 1.618 से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जाता। बट अभी जो हम लोगों को दिख रहा है, जो इसको रिजेक्शन मिला है वो 1.27 के लेवल से मिला है। ये चीज क्लियर हुआ आप लोगों को? अभी एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लेते हैं कि ये एक तरीके से इम्पल्स है, ठीक है। अब इस इम्पल्स का ये बहुत बड़ा करेक्शन है, तो अब हम लोगों को चेक करना है कि ये कितना परसेंट का करेक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
इस बॉटम पे सबसे पहला कर्सर रखेंगे, जो हमारा टॉप है उस पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कर्सर रखेंगे। अब यहाँ पे जो लेवल है वो है क्या, 1.618, और यहीं से प्राइस रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ चला गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा ये जो इम्पल्स आया है इसका जो करेक्शन है वो 1.618% है, और ये करेक्शन का लास्ट लेवल होता है। इसके बाद जो भी लेवल है वो हमारे काम के नहीं है। अगर इसके नीचे भी मार्केट चला जा रहा है, इट मीन्स कि मार्केट हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। अगर इस लेवल को भी मार्केट, क्योंकि ये हार्मोनिक जितने भी पैटर्न होंगे ना, सबसे आखिरी लेवल्स जो होता है 1.618 होता है। इसके बाद जो भी लेवल्स होते हैं वो हमारे यूज के नहीं है, वो कोई भी हार्मोनिक पैटर्न्स में नहीं आते हैं। तो ये हमारा लास्ट लेवल होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, ये भी चीज हमेशा आप लोग याद रखना। इस तरीके से आप फिबोनाची को यूज कर सकते हो और समझ सकते हो कि मार्केट कहाँ से रिट्रेस होगा। अब आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, अब अगर ये इंपल्स आया तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये 50% से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ही नहीं है। अब हमारा मेन सपोर्ट कहाँ है, ये सपोर्ट है 30 मिनट का लो, तो मार्केट यहाँ तक तो एटलीस्ट आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 127 का लेवल है, 141 का लेवल है और 1.618 का लेवल है। यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन देगा, जब तक फॉल्स ब्रेकडाउन नहीं देगा तो फिर पैसा फंसेगा कैसे, जो नए लोग आते हैं उन लोगों को लॉस कैसे होगा, ये भी चीज तो समझो। मार्केट अगर आपको 100% एकदम एक्यूरेट बन के मिल जाए तो सारे लोग उससे पैसा कमा ले, लॉस तो किसी को होगा ही नहीं। मार्केट तो कंफ्यूज करेगा ही ना कुछ लोगों को, जो जो चीज सीखे नहीं होंगे, इस कैंडल को देख के नीचे का ट्रेड लिए होंगे, इस कैंडल इतना स्पीड में गया, सारा ऐसा हिट करा दिया। तो इस तरीके से मार्केट मैनिपुलेट करता है और इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप सही तरीके से इसमें ट्रेड कर पाओगे। ये चीज क्लियर हुआ आप लोगों को, जो चीज अभी मैंने आप लोगों को समझाया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर हुआ सब लोगों को, किनको नहीं हुआ? रवि अग्रवाल, आपको क्या चीज समझ में नहीं आया, एक बार रिपीट कर सकते हैं ताकि मैं आपको वही। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है फिर से बताता हूँ, आप समझना ध्यान से। ये हमारा इम्पल्स है, पहले आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। आप एक चीज हमेशा समझना, ये चीज कि मार्केट कभी भी इस तरीके से ऊपर नहीं जाता, ठीक है। मार्केट किस तरीके से ऊपर जाएगा, अब आप ही अपने आप को क्या करो, अनम्यूट करो और मेरे साथ रिपीट करो, यस और नो, ओके। रवि अग्रवाल आपको बोल रहा हूँ, मार्केट कभी इस तरीके से ऊपर जाते हुए आपने देखा है? जी नहीं। मार्केट किस तरीके से जाता है, इस तरीके से जाएगा, पहले थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे। ये एक प्राइस एक्शन होता है, प्राइस स्ट्रक्चर है, इसी हिसाब से प्राइस चलता है। अब हम लोग ये चेक करते हैं फिबोनाची के हिसाब से कि अगर मार्केट यहाँ से इतना ऊपर गया है तो ये नीचे कहाँ तक आ सकता है, और अगर ये नीचे यहाँ तक आया तो ये किस लेवल से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया, इसी को हम लोग फिबोनाची से यूज कर सकते हैं। फिबोनाची का लेवल्स चेक करेंगे कि यहाँ पे कौन सा लेवल्स है। अब आपको इस इम्पल्स का चेक करना है, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक इम्पल्स है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इस बॉटम से जो हमारा टॉप है उस पे क्या करूंगा, फिबोनाची को लगाऊंगा। म्यूट ही कर लो आप, कुछ बोलना होगा तो फिर अनम्यूट करना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा एक इम्पल्स है और इसका ये एक करेक्शन है। अब हम लोग चेक करेंगे कि इस इम्पल्स का कितना % करेक्शन हुआ है। अब यहाँ पे जैसे कि लेवल से 0.5 है, 0.618 है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, आपको इस इम्पल्स का चेक करना है, तो इसका लो और इसी लेवल का जो हाई है वहां तक आपको पहला कर्सर लो पे, दूसरा कर्सर हाई पे रखना है। फिर से एक बार करके बता देता हूँ। यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, FIB रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट लेना है। अब ये लो पे जो हमारा कर्सर है यहाँ पे मैंने रखा, ये जो हमारा हाई है उसमें मैंने क्या किया, दूसरा कर्सर रखा। अब ये लेवल, ये इसको ध्यान से रखना, ये हमारा क्या है, हाई है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे किस लेवल से रिट्रेस हुआ, 0.5 और 0.618 की लगभग, इसको हम लोग बोलेंगे 50% से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा इम्पल्स था, ये करेक्शन था, लेकिन ये जो करेक्शन आया है ये तो इस इम्पल्स का आया ना, क्योंकि मार्केट इतना नीचे की तरफ आया, ये हमारा इम्पल्स था। अब इसका ये करेक्शन है ऊपर की तरफ। अब हम लोग को ये चेक करना है कि ये कितना % का करेक्शन है ऊपर की तरफ। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस टॉप से इस बॉटम तक क्या करेंगे, फिबोनाची को लगाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, हाँ जी, अब आप वहां पे ये चीज देखना है कि प्राइस कहाँ से ज्यादा बार किस लेवल से रिट्रेस हुआ है। एक बार मैं आपको ग्राफ पे समझाता हूँ। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये 3 कैंडल है, अब 3 कैंडल का ये हाई दोनों लगभग इक्वल है। तो अब मैं यहाँ पे फिबोनाची एक थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा लेवल्स में, बट आप यहाँ पे देखना, मैं इसको इस विक से भी चेक कर सकता हूँ।
या फिर यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये वीक का ये वीक भी आ जा रहा है और इस दो कैंडल का जो लगभग जो क्लोजिंग है और इसका जो स्टार्टिंग है रिट्रेसमेंट में यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ, ये तब भी प्रॉपर काम करेगा और मैं यहाँ से चेक करूंगा फिर भी प्रॉपर काम करेगा। आप या तो वीक टू वीक ले लो, ये हमारा पहला वीक है जो हमारा टॉप है, आप ऐसे चेक कर लो, ऐसे भी चेक कर सकते हो, या फिर आप इस लेवल को क्या कर सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा और ये गलत नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी। अभी मैं आप लोगों को क्या बता रहा था ऊपर उनको कि हाँ, अब ये देखेंगे कि ये हमारा इम्पल्स है, ये हमारा करेक्शन है, तो अब हम लोग टॉप पे रखेंगे और बॉटम पे इसका करेक्शन चेक करेंगे, तो ये 1.618 के ऊपर से ही रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ रहा। हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं, क्योंकि हमारा जो लास्ट लेवल था उसको भी मार्केट ने ब्रेक करके फिर यहाँ से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आया। अब हम लोग, अब ये एक तरीके से इम्पल्स आया, अब ये इम्पल्स था, ये एक करेक्शन था, अब ये हमारा इम्पल्स बन गया, अब इस इम्पल्स का ये करेक्शन है, समझ में आ रहा है ना। अब ये हमारा क्या हुआ, नया इम्पल्स बना, ये इसको हम लोग इम्पल्स कंसिडर करेंगे। पहले जो हमारा करेक्शन था वही अब हमारा इम्पल्स बन गया, क्योंकि इसका भी करेक्शन आ चुका है। अब इसका करेक्शन आ गया, लेकिन अभी अब मान लेते हैं कि ये इम्पल्स हुआ, इसका भी करेक्शन नहीं आएगा जब तक, तब तक ये क्या है, करेक्शन फेज में है। जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया तो हम लोग इसको कंसिडर करते हैं कि ये इम्पल्स का अब ये करेक्शन आ चुका है। अभी मैंने क्या चेक किया, इस इम्पल्स का ये करेक्शन, अब मैं चेक करूंगा इस इम्पल्स का ये करेक्शन कितना परसेंट है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बॉटम पे लगाऊंगा, बॉटम पे पहला कर्सर, टॉप पे दूसरा कर्सर, ऐसे करके रखूंगा। अब चेक करूंगा किस लेवल से रिट्रेस हो रहा है, 0.5 0.618 के लेवल से ये रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। इस तरीके से हम लोग फिबोनाची को यूज करते हैं और इस तरीके से लेवल्स को निकालना पड़ता है। और ये थोड़ा सा टफ है, समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करना है, तो आप लोगों को ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा अपने आप। लेकिन जो चीज बताया वो चीज आप लोगों को क्लियर हो गया? ओके, अब कोई दिक्कत नहीं है ना फिबोनाची में, सब कुछ क्लियर हो गया ना सब लोगों को? ओके, तो अब हम लोग आगे, ओके ठीक है, तो अभी हम लोग ये चीज समझ गए कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट आखिर होता क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। अब हम लोग जाते हैं हार्मोनिक पैटर्न पे और समझते हैं कि हार्मोनिक पैटर्न आखिर होता क्या है। अब हम लोग समझते हैं हार्मोनिक पैटर्न क्या होता है। अब यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, प्लीज, हाँ जी, हो गया म्यूट हो गया। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक पैटर्न, हार्मोनिक ट्रेडिंग समझते हैं। थोड़ा सा ये टफ होगा, मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ, बट एक चीज याद रखना, अगर आप ये चीज सीख गए, अगर आप लोग हार्मोनिक पैटर्न सीख गए तो इतना तो कंफर्म है कि आप इस पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, फिर आपको इससे बेटर स्ट्रेटेजी या फिर इससे बेटर तरीका कुछ नहीं लगेगा। आप कोई इंडिकेटर कुछ नहीं यूज करोगे, आप सिंपल ग्राफ को देख के बता दोगे कि कहाँ से प्राइस कहाँ जाएगा और कहाँ से नीचे जाएगा, कहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन ये चीज आप तभी बता पाओगे जब आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होगा और ये चीज के बारे में आप लोगों को पता होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। और अगर हो सके तो आप इसको जब मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो वापस से देख लेना, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हार्मोनिक पैटर्न क्या है, एक चार्ट पैटर्न है। जो हार्मोनिक पैटर्न बनता है ना, वो एक तरीके से चार्ट पैटर्न का ही मान लेते हैं, उसी तरीके के शेप में बनता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ट पैटर्न के फॉर्म में एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। और हार्मोनिक पैटर्न को यूज करके हम लोग ये बता सकते हैं कि फ्यूचर में मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, किस तरफ जाएगा, हम लोग हार्मोनिक पैटर्न को यूज करके पता लगा सकते हैं। नीचे मैंने एक और लाइन लिखा, टू दे क्रिएट ज्योमेट्रिकल प्राइस पैटर्न्स बाय यूजिंग फिबोनाची नंबर्स। पहले ही बताया, हार्मोनिक पैटर्न फिबोनाची नंबर्स, फिबोनाची लेवल्स पे ही डिपेंड करता है। जो हर एक लेवल्स, हर एक पैटर्न का अलग अलग होता है, तो जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी लेवल्स होते हैं, वो चीज आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। आप याद नहीं कर सकते हो तो क्या करना, सबको लिख लेना, सामने में जहाँ पे ट्रेड करते हो उसको चपका लेना, ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है। यार प्लीज, जिनको क्वेश्चन है वही आप लोग अनम्यूट करना, बाकी म्यूट करके रखो प्लीज। जिनको डाउट होगा ना वही अनम्यूट करना, जब कहीं से आवाज आने लगे तो मुझे ये समझ में आया कि हाँ किन्हीं को कुछ पूछना है, इसलिए उन्होंने अनम्यूट किया। बाकी टाइम आप अपने आप को म्यूट करके रखना, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फिबोनाची नंबर्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, 0.38, 0.5, 618, ये लेवल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे आप लोगों को कभी काम नहीं करना, फिबोनाची में ये भी आएगा नहीं, तो इसको कभी आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने लिख दिया, फ्यूचर में आपको जब और एक्स्ट्रा, जब आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आपको ये लेवल समझ में आएगा, लेकिन अभी बताने से ये कोई फायदा नहीं है। 0.786, 0.88
113, 1.27, 1.414 और 1.618, ये सारे लेवल्स आप लोगों को पते होने चाहिए और यही सारे लेवल्स जितने भी पैटर्न्स है उसमें काम आते हैं। 2 और 2.24 ये काम नहीं आएंगे और 0.707 ये काम नहीं आएंगे, बाकी सारे लेवल्स काम आएंगे। तो आप लोगों को ये सारे लेवल्स याद करना जरूरी है, समझना जरूरी है। अब मैं एक टर्म को यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल रिवर्सल जोन। शॉर्ट फॉर्म में मैं बार बार यूज करूंगा PRZ। जब भी मैं पैटर्न समझाऊंगा तो एक वर्ड यूज करूंगा PRZ। जब भी मैं PRZ यूज करूँ तो समझ जाना कि मैं यूज कर रहा हूँ पोटेंशियल रिवर्सल जोन। अब ये क्या होता है, अब यहाँ पे देखना, एवरी हार्मोनिक पैटर्न possesses अ पोटेंशियल रिवर्सल जोन। जितने भी हार्मोनिक पैटर्न होते हैं वो एक जोन बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल रिवर्सल जोन, और वहां से क्या होता है, प्राइस रिवर्स होता है। जैसे कि आप यहाँ पे दूसरा लाइन देख सकते हैं, दिस जोन इज अ प्लेस वेयर विथ हाई प्रोबेबिलिटी अ रिवर्सल माइट टेक प्लेस। इसका मतलब कि जहां पे भी जोन बनेगा वहां पे हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि वहां से जो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में बन रहा है, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक बार चार्ट पे समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि मार्केट क्या हो रहा है, ऐसे कि या फिर नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे हमारा क्या बनना, पोटेंशियल रिवर्सल जोन बन रहा है, ठीक है, ये हमारा एक तरीके से पोटेंशियल रिवर्सल जोन है और प्राइस कंटिन्यूअसली इस जोन में आ रहा है। और यहाँ पे अगर इस जोन में PRZ बन रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है, मतलब 80-95% चांसेस है कि यहाँ से प्राइस क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस जोन इज अ प्लेस वेयर विद द हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल माइट टेक प्लेस, जहां से रिवर्सल आ सकता है। तो यही जोन इंपॉर्टेंट होता है और इसी जोन में हम लोग ट्रेड लेते हैं, तो ये चीज हमेशा याद रखना। ये PRZ आप लोगों को समझ में आया क्या चीज होता है, और ये लेवल समझ में आया। फिबोनाची किस चिड़िया का नाम है, ये थोड़ा सा भी आप लोगों को दिमाग में आ रहा है कि ये क्या क्या है, क्या इसमें काम आने वाला है, कुछ भी थोड़ा सा समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलेंगे, डायरेक्ट मैं आप लोगों को उतने हाई लेवल पे नहीं ले जाऊंगा ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप 7 हार्मोनिक पैटर्न्स। वैसे हार्मोनिक पैटर्न्स इसके अलावा भी है, बट जो इम्पोर्टेंट है मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उतना ही सीखना है। ज्यादा नॉलेज लेना भी ट्रेडिंग में ऐसे तो आप ले सकते हो, बट ट्रेडिंग में आप लोगों के पास बहुत सारा नॉलेज होता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो। बहुत ज्यादा नॉलेज भी इंसान को बहुत गलत जगह ले जाता है, इसलिए ले जाता है क्योंकि आपके पास फिर किसी चीज को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो। ट्रेडिंग में क्या करना है कि आपका एक सेटअप होना चाहिए और आप उसी सेटअप को कंटिन्यूअसली फॉलो करोगे तब आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अब आज आपने आप मान लेते हैं आज हार्मोनिक पे ट्रेड कर रहे हो, कल इंडिकेटर पे ट्रेड करोगे, परसों फिर प्राइस एक्शन पे ट्रेड करोगे, तरसों कुछ और यूज करके ट्रेड करोगे, उसके बाद किसी ने नया अपना स्ट्रेटेजी बना दिया आप उसको देख के ट्रेड करोगे। तो इस तरीके से करोगे तो आप फिर कुछ आपसे नहीं हो पाएगा, आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपके लिए क्या बेनिफिट है, किस चीज में आप अच्छा कर रहे हो, उसी चीज को आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली फॉलो करना है। उसके अलावा आपको कोई चीज यूज नहीं करना है। इससे पहले मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो इंडिकेटर यूज करता था, कभी ये स्ट्रेटेजी कभी वो स्ट्रेटेजी, बहुत सारे वीडियोस देख के दिमाग अपना खराब करता था। लेकिन जब मेरे को रियलाइज हुआ, समझ आया, तो मैं सिंपल बस दो चीज फॉलो करता हूँ। सिंपल प्राइस एक्शन जो मेरा चार्ट है वो, और दूसरा हार्मोनिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न को मैं मिला के जो ट्रेड करता हूँ ना, तो ये इसकी एक्यूरेसी अगर मैं 10 ट्रेड करूंगा तो 10 ट्रेड में मेरे को कम से कम 7 से 8 ट्रेड में प्रॉफिट होगा, 2 ट्रेड में लॉस होगा। और इसका मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट कल व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया था, आप लोगों ने इतना सारा देखा होगा स्टेटमेंट, बहुत सारा स्टेटमेंट है, पूरे 1 साल 2 साल 3 साल का स्टेटमेंट होगा, उसमें आप देखोगे तो स्टार्टिंग में लॉसेस ज्यादा है, उसका भी मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब मैं सीखते चला गया तो लॉसेस कम होते चला गया, और जो लॉस होते थे वो बहुत छोटे होते थे, प्रॉफिट भी होते थे वो भी ज्यादा बड़े नहीं लेते थे। प्रॉफिट भी मैं लेता था तो कभी कभी मतलब महीने में 1 या 2 बार ऐसा होता था कि ज्यादा लेता था, बाकी दिन नॉर्मल 3,000 4,000 1,500 2,000 इस तरीके से कंटिन्यूसली। और आपको इसी तरीके से सोचना है तभी आपका पैसा ग्रो हो पाएगा। आप ये सोचोगे कि एक दिन में 1 लाख बना लो तो वो कभी नहीं होगा, लेकिन आप जब 1 साल तक कंटिन्यूसली 1,000 बनाओगे ना तो 1 साल के बाद आप एक दिन में 1 लाख बना सकते हो। आज ही सोचोगे तो वो चीज पूरा नहीं होगा। हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। हम लोगों को जो टॉप 7 हार्मोनिक पैटर्न है, सबसे पहला पैटर्न है बैट पैटर्न। इसका स्क्रीनशॉट कर लेना, जितने भी पैटर्न है आप लोगों को नाम पता होना चाहिए। बैट पैटर्न है, बटरफ्लाई पैटर्न है, गार्टली पैटर्न है, साइफर पैटर्न है, क्रैब, डीप क्रैब और शार्क। ये टोटल 7 पैटर्न है। मैं आप लोगों को एक एक पैटर्न एक दिन में क्लियर करूंगा। जैसे कि आज का सबसे पहला पैटर्न क्या है, बैट पैटर्न। अब बैट पैटर्न्स के रूल, बटरफ्लाई पैटर्न्स के रूल, गार्टली के रूल्स, साइफर के रूल्स, क्रैब के रूल्स, सारे पैटर्न्स के रूल्स अलग अलग होते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो बैट पैटर्न्स रूल मैंने लिखा है। अक्षय जादव, आपका 40 मिनट का लेक्चर छूट गया बॉस। आप क्या करना, जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करूंगा तो इसको देख लेना, तभी आपको आगे की चीज क्लियर होगी। अभी हम लोग समझ रहे हैं बैट पैटर्न के रूल्स। बैट पैटर्न का क्या रूल्स है,
तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि इम्पल्स लेग किसको बोलते हैं और करेक्शन लेग किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी बैड पैटर्न्स हो, जितने भी पैटर्न्स, उसमें टोटल 5 लेग होते हैं, एक्स, ए, बी, सी और डी। ध्यान से समझना, जितने भी पैटर्न्स होते हैं उसमें टोटल 5 लेग्स होते हैं, शार्क पैटर्न को छोड़ के। बाकी जितने भी पैटर्न्स है उसमें 5 लेग होते हैं, एक्स, ए, बी, सी, डी। शार्क में भी 5 लेग होते हैं, बट उसमें थोड़ा सा नाम डिफरेंट होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि वो सबसे लास्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो। शार्क पैटर्न क्या है, सबसे लास्ट में है। अभी क्या हम लोगों को समझना है, बस बैट पैटर्न समझना है। तो बैट पैटर्न के क्या होता है, 5 लेग होते हैं, एक्स, ए, बी, सी एंड डी। अब एक्स ए जो होगा वो हमारा इम्पल्स लेग होगा। इसको हम लोग किस तरीके से समझते हैं, इसको मैं वापस आप लोगों को चार्ट पे लाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। वेट, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक्स है, ठीक है, टॉप पे हमारा ए बना, ये हमारा जो नीचे है ये बी बना, ये हमारा सी बन रहा है ऊपर, और नीचे हमारा डी बन रहा है। अब इस चीज को आप ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या बोलता है, एक्स ए इम्पल्स लेग होता है। तो इम्पल्स लेग हमारा कौन सा होता है, ये हमारा इम्पल्स है, उसका ये एक करेक्शन है। इम्पल्स कौन सा है, ये है। तो हमारा इम्पल्स ये, इम्पल्स ये करेक्शन। तो यहाँ से हम लोग पहला बॉटम, ये हमारा हाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, एक्स ए। तो ये जो हमारा पॉइंट है ना, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं एक्स, और इसका जो हाई पॉइंट होता है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं ए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा है एक्स, ओके। मैंने यहाँ पे x लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ a, ये हमारा होगा a। अब x से जो होता है हमारा इम्पल्स लेग होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ, x से, इसको इधर करता हूँ साइड में, ओके। x से जो होता है हमारा इम्पल्स लेग होता है। अब यहाँ पे आप देखो, ये हमारा इम्पल्स है, इसका करेक्शन ये है, तो ये हमारा इम्पल्स लेग हो गया, हमारा एक्स ए फुलफिल हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, ए बी। अब ए बी क्या होगा, ये हमारा ए तो पहले से है, मतलब ये हमारा कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो मैं इसको क्या कंसिडर करूंगा, बी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बी लिख देता हूँ। अभी आप लेवल्स मत देखो, बस कॉन्सेप्ट समझो कि कैसे ये काम करता है। अब ये क्या हुआ, हमारा बी पॉइंट हो गया, मतलब एक्स ए, और ये हमारा क्या हो गया, बी। मतलब एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट है वही हमारा ए बी है। समझ में आ रहा है, एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट है वही हमारा ए बी है। वही चीज यहाँ पे ए बी जो है वो इतना परसेंट या फिर इतना परसेंट होगा एक्स ए का। एक्स ए क्या है, हमारा इम्पल्स ले गए, एक्स ए क्या हमारा इम्पल्स ले गए, ए बी हमारा करेक्शन ले गए। उसके बाद होता है बी सी। अब बी सी क्या होगा, ये हमारा पहले से बी है, मतलब सी हमारा ऊपर बनेगा। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, सी पॉइंट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सी लिख देता हूँ। सी मैंने लिख दिया, ओके। ये हमारा सी कंप्लीट, मतलब एक्स ए का जो इम्पल्स है इसका करेक्शन हो गया ए बी। अब ए बी जो है इसका जो करेक्शन होगा वो होगा हमारा बी सी, जो ये बी है और ये सी है। अब हम लोग देखते हैं बी सी के बाद क्या होता है, सी डी। लेवल्स मत देखो अभी, बस आप कॉन्सेप्ट समझो, सी डी कौन सा होता है। अब ये हमारा पहले से सी है, तो इट मीन्स जो हमारा डी होगा वो हमारा यहाँ पे एंड हुआ, तो ये हमारा डी होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डी पॉइंट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, डी पॉइंट लिख दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना, एक्स ए बी सी डी, पांचों लेवल कंप्लीट, 1 2 3 4 5, इसमें 5 लेग होते हैं, एक्स ए बी बी सी सी डी, एक्स ए बी सी डी। यहाँ पे देखोगे तो एक्स ए बी सी डी। अब ये जो एक्स है इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स लेग, ए बी जो है हमारा करेक्शन लेग। अब ये हमारा जो करेक्शन था, अब इसका भी करेक्शन आ चुका है, तो अब ये जो करेक्शन है ये हमारा बन गया इम्पल्स। अब ए बी का जो इम्पल्स है इसका जो करेक्शन आया वो कौन सा आया है, बी सी। लेकिन अब ये जो सी डी आया है ना, अब ये हार्मोनिक पैटर्न में BC का भी करेक्शन इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, या फिर X और C का भी करेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम इस बॉटम से लेकर इस हाई तक लगाएंगे तो इसका जो करेक्शन होगा वो ये होगा, लेकिन अगर हम लोग इस बॉटम से इस हाई का लगाएंगे तो इसका करेक्शन ये होगा। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आया कि ये कैसे ड्रॉ हुआ, कौन सा लेवल्स किसको बोलते हैं। और अगर हम लोगों को अगर एक्स ए का रिट्रेसमेंट चेक करना है तो ये हमारा बी होगा, लेकिन अगर हम लोग एक्स और सी का रिट्रेसमेंट चेक करेंगे तो ये हमारा पॉइंट डी निकलेगा। ये चीज क्लियर हुआ सब लोगों को, इतना समझ में आया, सब लोगों को समझ में आया। ये चीज समझाओ, क्योंकि मैं एक लोगों को नहीं समझा रहा हूँ, जितने भी लोग ज्वाइन है 22 लोग, सब लोग बोलो कि यस सर समझ में आया, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। राम प्रसाद, वापस से बताता हूँ, देखो पूछना। अब ये x है, ये हमारा a है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को रिट्रेसमेंट चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से क्या करना है मुझे,
ए तक लगाएंगे तो ये जो हमारा बी निकला वो हमारा रिट्रेसमेंट निकला, ये हमारा एक्स ए का रिट्रेसमेंट है बी पॉइंट। समझ में आया ये चीज? अब हम लोगों को डी चेक करना है, तो अब जब हार्मोनिक पैटर्न यूज करोगे ना तो कभी कभी बीसी का भी रिट्रेसमेंट बोल देगा कि हाँ ये बीसी का रिट्रेसमेंट ये इतना आना चाहिए, या फिर कभी कभी बोलेगा एक्ससी का रिट्रेसमेंट इतना पॉइंट आना चाहिए या फिर इतना लेवल्स आना चाहिए। तो एक्ससी का यूज करेंगे तो मतलब एक्स ये है और सी ये है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एक्स से लेकर सी तक लगाएंगे टॉप तक, क्योंकि हम लोगों को तो एक्ससी का रिट्रेसमेंट चेक करना है। तो अब ये हमारा बॉटम होगा, ये हमारा हाई होगा। अब यहाँ से जब मैंने हार्मोनिक लगाया तो इसका जो लेवल्स आएगा, यहाँ पे जो भी लेवल्स आते हैं, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पे ये आके एंड हुआ, इट मींस कि ये जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे आ गया था, मतलब 100% रिट्रेस हो गया। तो इस तरीके से अब ये तो यहाँ पे लेवल्स आए, हो सकता है कि ये थोड़ा ऊपर जाए या फिर थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए, उस तरीके से इसको हम लोग यूज करते हैं। एक्स और एक्ससी में यही डिफरेंस है। समझ में आया आपको? बाकी जितने भी लोग हैं सब लोगों को ये चीज समझ में आया? एक बार रिपीट कर देना यस और नो। और अगर आप लोग अनम्यूट नहीं कर सकते तो प्लीज आप क्या करो कि चैट बॉक्स में लिख दो बाई और सेल पॉइंट कहाँ होगी। फिबोनाची को यूज करके आप बाई और सेल नहीं कर सकते, वो सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर अगर हमारा कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स आता है, जैसे 161 का लेवल आ जाता है या फिर 50 से 60 के बीच का गोल्डन जोन आता है सपोर्ट पे, तब वहां पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं सिर्फ फिबोनाची को यूज करके। लेकिन जब आप इसको प्रॉपर समझोगे तो आपको हार्मोनिक पैटर्न यूज करना पड़ेगा। राम प्रसाद आपको बता रहा हूँ। बाकी आप लोगों को सब डाउट क्लियर है? क्लियर है सब लोगों को? अमितेश वर्मा सर, मुझे ये जानना है कि आगे वॉइस में बोल दो यार जल्दी से, जल्दी बोलो। प्राइस एक्शंस तो आपको पता चलेगा ना जब आप हार्मोनिक समझो, उसके बाद तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे मार्केट ट्रैप किया। कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ा कैंडल बन जाता है लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट में कंसीडर किया जाता है। उसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे मार्केट ट्रैप करता है। अभी जैसे आप यहाँ पे देखो तो ये भी तो ट्रैप किया ना, ये जो इतना ऊपर की तरफ गया क्यों गया, ये यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार्केट ट्रैप किया। इसके बाद का कैंडल छोटा बना, सबको ये आस दिया कि हाँ मार्केट यहाँ से अब क्या होगा ऊपर की तरफ जाएगा, सब लोगों ने ऊपर का ट्रेड लिया। उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, सबका एसल हिट, जो एसल नहीं लगाया होगा उसको मार्केट लॉस। यहाँ पे जो नीचे की तरफ है ये भी ट्रैप किया, लेकिन ये तो छोटा कैंडल है। मैं आपको थोड़ा बड़े कैंडल दिखाता हूँ, रुक जाओ आप, वेट। ये देखो, अब मान लेते हैं कि ये हमारा एक तरीके से रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ एक एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। अब यहाँ पे देखो तो कितना बड़ा कैंडल बना है कंटिन्यूअसली। देखो ये कितना बड़ा कैंडल है, 350 पॉइंट का कैंडल है। अब यहाँ पे सब लोगों को क्या लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, सब लोग क्या करेंगे ऊपर का ट्रेड लेंगे। लेकिन मार्केट यहाँ पे देखोगे तो मार्केट इसके बाद तो नीचे है इतना पॉइंट, फिर थोड़ा ऊपर गया लेकिन इसी रेंज में फंस के रह गया। अगर मैं इसके हाई को मार्क कर दूंगा तो मार्केट इसके हाई को प्रॉपर कहीं पे ब्रेक भी नहीं किया। अब आप यहाँ पे देखो कहीं पे मार्केट इसका प्रॉपर ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। पूरे दिन आप देखोगे तो मार्केट क्या हुआ, इसी जोन में फंसा हुआ रह गया, क्योंकि पहला ही कैंडल ने आपको 350 पॉइंट का मूव दे दिया। इसके बाद आप लोगों को ये लगा कि मार्केट बुलिश होने वाला, पूरा ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप गलत हो। जो स्टार्टिंग में जो नए नए ट्रेडर होते हैं उनको यही लगता है कि मार्केट गैप अप खुल जाएगा तो बुलिश हो जाएगा, बहुत बड़ा कैंडल बन रहा है स्टार्टिंग में 9:35 का कैंडल है तो मार्केट बहुत बुलिश होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये सब मैनिपुलेट करता है मार्केट को, कि आपको पहले आस दिखाएगा कि मार्केट क्या होता है बहुत ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे सब लोग क्या करेंगे ऊपर का ट्रेड लेंगे। अब पूरे दिन मार्केट उसका क्या हुआ, प्रीमियम डेट होता रहा। और ये जो प्रीमियम कमाता है कौन कमाता है, ऑप्शन सेलर कमाता है। ऑप्शन सेलर क्या करता है, सिर्फ प्रीमियम खाने आता है। लेकिन जो ऑप्शन बायर आते हैं वो क्या करते हैं, लॉस लिमिटेड रहता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड चाहते हैं। वो लोग 10,000 लगा के वो लोग चाहते हैं 50,000 कमा ले। लेकिन जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो क्या चाहते हैं कि मैं 1 लाख लगाकर मात्र 5,000 ही कमाऊंगा। तो ये ऑप्शन सेलर इसलिए इतना ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्यों? क्योंकि वो छोटा टारगेट रखते हैं और वो थोड़े एडवांस लोग होते हैं। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, ऑप्शन बाइंग क्या होता है। अब यहाँ पे तो जो ऑप्शन बायर होंगे उनका क्या होगा, प्रीमियम तो डेड होगा ना, क्योंकि वो तो आस लगा के रखे होंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। पूरे दिन मार्केट इसी रेंज में रह गया। आप देखो यहाँ से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वही लास्ट में फिर नीचे ही आ गया। देखो आप यहाँ पे कितना नीचे। तो इस तरीके से आप लोगों को मार्केट मैनिपुलेट करेगा स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा के, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल पे कभी भरोसा नहीं करना है। इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए मैंने आप लोगों को आपको मैंने यहाँ पे एक लाइन दिखा था। एक मिनट, आपको मैं पहले इसको क्लियर करता हूँ।
कभी भी ब्रेकआउट हो, ब्रेक डाउन हो, कहीं पे भी अगर बहुत बड़ा कैंडल बनता है ना, उसको आप लोगों को कंसीडर करना ही नहीं है, उसको बोलते हैं पैराबोलिक कैंडल। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, डोंट चूज पैराबोलिक मूव। कभी भी पैराबोलिक कैंडल्स को, पैराबोलिक मूव को कंसीडर मत करना, उस पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि वो कब नीचे आ जाएगा आपको पता नहीं होगा। समझ में आया आपको? सेम एग्जांपल, अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये हमारा कौन सा एरिया है, सेलिंग एरिया। अब यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बना, तो अब इसमें आप ये देखना है कि इसके नीचे हमारा जो मेन सपोर्ट है वो कौन सा लेवल है, ये सपोर्ट है। तो आप इसके बाद ट्रेड ले सकते हो, इसलिए ले सकते हो क्यों, क्योंकि आपको ये पता है कि इसके बाद जो हमारा मार्केट में सपोर्ट है वो ये लेवल का सपोर्ट है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। अभी इससे पहले मैंने जो आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाया उसमें गलती किया है कि ये कैंडल क्या हुआ, हाई बनाया। अब मैं इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लूंगा, ना कि इस कैंडल को ट्रेड, इस कैंडल को देख के ट्रेड लूंगा कि हाँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर ये पहले हमारा रेजिस्टेंस था तो रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया, अब मैं इस देख को, इसको देखकर ऊपर का ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पास्ट के प्राइस को मार्क करके ऑलरेडी रखा हुआ कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, या फिर यहाँ से भी प्राइस नीचे की तरफ आया। अब जब इसको ब्रेक करके इस रेंज के पास जाएगा तो मार्केट ड्रॉप होगा। अब आप यहाँ पे देखो, वही लाइन है, मैंने बाद में तो ड्रॉ नहीं किया, उसी लाइन के पास मार्केट खुला और मार्केट पूरा ड्रॉप हो गया नीचे की तरफ। क्यों? ये इसलिए हुआ, पास्ट प्राइस, पास्ट प्राइस में देखो, पास्ट गिरा, पास्ट गिरा। तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाया था, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा पता नहीं, बट यही कॉन्सेप्ट है कि पास्ट के प्राइस को देखोगे ना तो उसको देखकर आप प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्शन लगा सकते हो, प्रेडिक्शन नहीं, एनालाइज कर सकते हो कि इससे पहले अगर मान लेते हैं कि मंडे को 9 जनवरी को यहाँ से प्राइस गिरा है, वापस कभी मार्केट इन फ्यूचर इस लाइन के पास वापस से आता तो हो सकता है कि यहाँ से ड्रॉप होगा। अब देखो यहाँ से ड्रॉप हुआ नीचे की तरफ, लेकिन एक चीज और समझना कि जब एक लाइन एक बार ड्रॉप हो गया, दो बार ड्रॉप हो गया, तीन बार ड्रॉप हो गया, चार बार ड्रॉप हो गया, इसके बाद पांचवी बार में भी हमारे में ड्रॉप हुआ, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, गैप अप खुला और इसके बाद मार्केट वापस नीचे की तरफ नहीं आया इस रेंज में। क्योंकि जब एक रेजिस्टेंस या फिर कोई एक सपोर्ट चार बार पांच बार टेस्ट हो जाता है ना, इट मीन्स कि वो वीक हो जाता है, और जब वो वीक होता है तो वो ब्रेकआउट दे देता है और मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। वैसे ही यहाँ पे सेम हुआ। हाँ, तो अभी सब लोगों को क्लियर हो गया? जितने भी लोग क्लियर हुआ आगे बढ़े आप। ऑपरेटर बड़े लोग जो होते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, इंस्टीट्यूशन वाले, उन्हीं को तो ऑपरेटर बोलते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पैटर्न को हम लोग मार्केट में यूज करके देखते हैं कि क्या होता है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्स जो होगा वो हमारा इम्पल्स लेग होगा। अब ए बी जो होता है वो 38 से लेकर 50 के बीच में आना चाहिए, एक्स ए का। म्यूट कर लेना जिनका भी अनम्यूट है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों को ये चीज़ समझ में आएगा। अब देखना यहाँ पे, पहला हमारा क्या है, एक्स से इम्पल्स लेग होगा, लेवल मैच नहीं करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे दूसरा लेवल, अब यहाँ पे देखोगे बैट पैटर्न का कुछ और लेवल्स है, और इसके बाद जो बटरफ्लाई है इसका कुछ और लेवल्स है। यहाँ पे 78 होना चाहिए एक्स ए का, बट यहाँ पे जो एक्स ए का होना चाहिए वो 38 होना चाहिए। 1 सेकंड रुक जाओ, अभी वापस से समझते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बोला, बैट पैटर्न का रूल्स अलग है, बटरफ्लाई पैटर्न्स का रूल्स अलग है। अब मैं जब रूल्स सर्च करूंगा तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, तो जो रूल्स वहां पे फिट होगा उसको मैं यूज करूंगा। अब यहाँ पे आप बैट पैटर्न एक बार देखते हैं, एक्स जो होगा वो हमारा इम्पल्स लेग होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे चेक करना है इस इम्पल्स का, ये जो इम्पल्स है ना, कौन सा इम्पल्स, ये इम्पल्स। अब ये जो इम्पल्स है यहाँ से यहाँ तक, इसका हम लोगों को करेक्शन चेक करना है कि ये कितना परसेंट का करेक्शन है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके बॉटम से लेकर इसके टॉप तक क्या करूंगा, हार्मोनिक के पैटर्न को, फिबोनाची को लगाऊंगा और चेक करूंगा कि कौन सा लेवल आ रहा है, और वो हमारा जो बैट पैटर्न का लेवल्स बोल रहा है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा, वो चीज समझेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बॉटम पे सबसे पहला कर्सर जो हमारा टॉप पॉइंट है उसको वहां पे रखेंगे। यहाँ पे भी आप रख सकते हो या फिर आप यहाँ पे भी रख सकते हो। अब हमारा रूल्स क्या बोलता है, 38 से लेकर 50 के बीच में होना चाहिए एक्स ए का, एक्स
ए, एक्स ए का क्या होना चाहिए 38 से लेकर 50 के बीच में होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे देखो ये जो रिट्रेसमेंट हुआ वो 61 से हुआ। इट मीन्स कि ये हमारा फुलफिल नहीं होगा, मतलब यहाँ पे हमारा बैट पैटर्न नहीं लगेगा, क्योंकि बैट पैटर्न का जो पहला ही रूल है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। एक्स से हमारा इम्पल्स लेके ठीक है, इम्पल्स लेक तो ये हमारा है, समझ में आ गया मुझे, बट इम्पल्स लेक के बाद जो वो हमारा 38 से लेकर 50 होना चाहिए मैक्सिमम एक्स ए का। तो एक्स ए ये है, इसका रिट्रेसमेंट 38 से लेकर, मतलब 38 का लेवल कौन सा है ये वाला, और 50 का लेवल कौन सा है ये वाला, यहीं से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जाना चाहिए, बट ये कहाँ से ऊपर जा रहा है 61 से, तो ये हमारा यहाँ पे नहीं लगा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ डिलीट करता हूँ। 38 88 CD 88 होना चाहिए। अब मैं थोड़ा इसको अब दूसरा एग्जांपल देखता हूँ, फिर समझ में आएगा। 88 यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग कंसिडर करते हैं ये हमारा एक्स ए है, ए बी बी सी सी डी, हाँ यहाँ पे लगता है आई थिंक प्रॉपर वर्क करना चाहिए। ये हमारा मान लेते हैं एक्स ए है, समझना ध्यान से, ये हमारा क्या है एक्स ए इम्पल्स लेग, ये हमारा ए बी, ये हमारा बी सी, और ये हमारा सी डी, मतलब डी यहाँ पे क्या आएगा नीचे की तरफ आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा फिबोनाची यूज करूंगा इस इम्पल्स में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बॉटम पे पहला कर्सर जो हमारा टॉप है वो हमारा क्या होगा हाई होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो इसको थोड़ा अगर मैं नीचे करूँ, विक से लगाऊं यहाँ पे कंप्लीट, तो अब आप यहाँ पे देखो ये कौन सा लेवल है 0.5, और मार्केट जो यहाँ से रिट्रेस हुआ वो कहाँ से हुआ 0.5। लेवल क्या बोलता है 38 से लेकर 50 के बीच में होना चाहिए एक्स ए का। एक्स ए कौन सा है, ये हमारा एक्स ए है, और एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए वो 38 से लेकर 50 होना चाहिए मैक्सिमम। यहाँ पे 50 से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ चला गया, इट मीन्स कि ये रूल को ये फुलफिल कर रहा है। अब ये चीज हम लोगों को पहला रूल फुलफिल मिल गया, अब मैं इसको डिलीट करूंगा। इसके बाद क्या दूसरा रूल है, ए बी तो समझ में आ गया, ए बी हम लोगों को मिल भी गया। अब दूसरा बनता है हमारा बी सी। बी सी क्या होता है 38 से लेकर 88 होना चाहिए ए बी का। अब एक्स ए मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ, तब आपको लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। ये हमारा एक्स है, ये हमारा ए है, एक्स ए हमारा हो गया। इसके बाद ये हमारा बी बना था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा बी, ओके, एक्स ए बी। अब हमारा ये जो लेवल बनेगा सी, लेकिन जो बी सी है वो 38 से लेकर 88 होना चाहिए ए बी का। तो ए बी हमारा ये इम्पल्स है, इसका हम लोग करेक्शन चेक करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा इसके टॉप पे क्या करूंगा फिबोनाची को लगाऊंगा बॉटम तक, ठीक है। जब आप इसके वीक पे लगाओगे आप लोगों को लेवल मैच करना है। अब यहाँ पे जहाँ पे हमारा वीक से लेवल फुलफिल होगा हम लोग उसको वीक को मानेंगे, अब जहाँ से हमारा बॉडी से फुलफिल हो रहा है हम लोग उसको बॉडी कंसीडर करेंगे। आप यहाँ वीक से लगाओ या बॉडी से लगाओ, दोनों जगह से ये फुलफिल हो रहा है, कहीं भी रख सकते हो। तो अब बी से जो होना चाहिए वो मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए। अब 88 से ज्यादा भी नहीं होगा, 38 से कम होगा तो भी नहीं होगा। अब ये जो रिट्रेस हो रहा है वो कौन से लेवल से हो रहा है, यहाँ पे 50 का लेवल है, 61 का लेवल है और 78 का लेवल है, तो मतलब 60 से ज्यादा है, ये जो वीक है 60 से ज्यादा और 78 से भी कम है। 78 के बाद 88 आता है, मैं क्या करता हूँ यहाँ से 88 को मार्क ऑन कर लेता हूँ। लेकिन आप जब यहाँ पे देखोगे तो आपको 88 का लेवल्स नहीं दिखेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा किसी भी एक लेवल को, जैसे कि मैंने इसको ऑन किया तो इस लेवल का मुझे काम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इस लेवल को डिलीट करूंगा, 0.885 लिख दूंगा। जैसे ही मैंने ओके दबाऊंगा यहाँ पे अपने आप 88 का लेवल आ गया। अब मार्केट जो ये जो इम्पल्स है ना इसका जो करेक्शन आएगा वो इस लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए और इस लाइन के नीचे से नहीं नीचे आना चाहिए, इस दोनों के बीच में से कहीं से भी रिट्रेस हो सकता है। अब आप यहाँ पे देखो इसके बीच से रिट्रेस हुआ, मतलब ये पक्का फुलफिल हो गया। तो ये हमारा जो BC होता है 38 या फिर 88 AB का, वो भी यहाँ पे हमारा फुलफिल हो रहा है। अब मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, फिबोनाची से मैंने लेवल चेक कर लिया, फुलफिल हो रहा है। अब लास्ट जो है हमारा क्या है CD। CD होना चाहिए 88 ऑफ AB। लेकिन आप एक बात हमेशा समझना, अगर हम लोग AB का रिट्रेसमेंट चेक करेंगे तो ये तो ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ पे मैंने जो ये लिखा है ना AB, ये गलत है। इससे पहले वाले बैच में भी मैंने बताया था कि AB जो होगा ये रॉन्ग है, यहाँ पे होना चाहिए XA। मेरे से गलती हो गई थी, आप लोगों को मैं अभी समझा रहा हूँ। XA का रिट्रेसमेंट चेक करेंगे। अब ये हमारा बॉटम है, ये हमारा हाई है, इसका हम लोग रिट्रेसमेंट चेक करेंगे, वो कितना होना चाहिए 88 होना चाहिए, मतलब CD जो होगा वो हमारा 88 ऑफ XA। तो अब हम लोग क्या करेंगे XA से रिट्रेसमेंट लगाएंगे। XA ये हमारा लेवल है, जो हमारा टॉप है वो ये लेवल है, मैंने यहाँ पे क्या किया लगा दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो 88 का लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा है और ये जो वीक आया है एग्जैक्टली 88 के पास आया और 88 से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ चला गया। अब मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ पे देखो क्या बोलता है CD क्या होना चाहिए 88 होना चाहिए XA का। XA का जो क्या है वो 88 है और 88 के पास ही हम लोगों को एंट्री मिलेगा। कैसे मिलेगा, अब नीचे क्या लिखा हुआ जो हमारा पॉइंट D होता है,
अब यहाँ पे हमारा x बन गया, a बन गया, b बन गया, ये हमारा कौन सा लेवल था, c लेवल था। तो मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, c लेवल को लिखूंगा। c लेवल के बाद क्या आता है, d लेवल। तो d हमारा कहाँ बनता है, नीचे बनता है। तो ये हमारा कौन सा लेवल है, d लेवल है। ओके, एक्स ए बी सी डी। अब डी पॉइंट पे हम लोगों को एंट्री लेना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एंट्री पॉइंट डी, एसएल डी के नीचे पहला टारगेट पॉइंट बी, दूसरा टारगेट पॉइंट सी। जो अभी मैं आप लोगों को ऐसे बिना ग्राफ का समझाया, ये आप लोगों को समझ में आया। अभी मैं आप लोगों को सिंपल पैटर्न को यूज करके समझाऊंगा, तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे मैं पैटर्न को निकाल के आपको समझाऊंगा। अभी जितना समझाया वो क्लियर हुआ, अगर नहीं क्लियर हुआ तो बोलो, मैं उसको आपको वापस से फिर से समझाऊंगा। अभी मैं आगे रिपीट करूंगा, अभी जितना समझाया वो समझ में आया आप लोगों को। ओके ठीक है। तो अभी मैं पैटर्न को सिंपल यूज करके आप लोगों को समझाता हूँ। राम प्रसाद जी क्या बोलते हैं, डी। यहाँ पर एम पैटर्न भी बन रहा है। आप लोगों को अभी चार्ट पैटर्न ध्यान नहीं देखना है। एम पैटर्न, ए पैटर्न, बी पैटर्न आपको देखना ही नहीं है। अगर आप एम पैटर्न को देख के ट्रेड करोगे तो आपका यहाँ पे ट्रेड गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, कि आप यहाँ पे देखो, ये हमारा पहला, ये हमारा एम, ये हमारा नेक लाइन है। और जब ये ब्रेक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे का ट्रेड लेते हैं। हमारा ये रूल है, ठीक है। आप क्या करो, इस नेक लाइन पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लो। चलो फॉर एन एग्जांपल, आपका यहाँ पे प्रॉपर ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आपको जो टारगेट होता है वो क्या होता है, नेक लाइन से लेकर जो हमारा हाई होता है वो हमारा टारगेट होता है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे रखोगे जो आपका हाई पॉइंट है 160 पॉइंट का। तो अब मतलब ब्रेक डाउन के बाद मार्केट 160 पॉइंट नीचे की तरफ आना चाहिए, ये एम पैटर्न का रूल बोलता है। तो अब आप जब यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करोगे तो मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन आप यहाँ तक मार्केट देखोगे तो नहीं आया। क्यों, क्योंकि इससे पहले इसके बीच में क्या आ रहा है, सपोर्ट का लेवल आ रहा है। तो अब यहाँ पे परफेक्ट ब्रेक डाउन हुआ, ये ब्रेक डाउन, इसके बाद का कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग। अब आप जो ट्रेड में एंट्री लोगे तो आपका पहला टारगेट यही होगा, सपोर्ट। क्योंकि सपोर्ट ब्रेकआउट होगा तभी आपका दूसरा टारगेट अचीव होगा। क्योंकि आपको ज्यादा प्रेफर किसको देना है, सपोर्ट को देना, ना कि चार्ट पैटर्न के टारगेट को देना है। क्यों, जब तक ब्रेक नहीं होगा सपोर्ट, आपका टारगेट ही नहीं आएगा। आपको तो इससे लड़ना पड़ेगा ना पहले, सपोर्ट से। अब मार्केट से कभी लड़ना नहीं है। अगर यहाँ पर सपोर्ट है, इट मीन कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया। तो अब जब यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करोगे एम पैटर्न को देखकर, तो ये तो ब्रेक डाउन, ये कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग। अब यहाँ से आपका टारगेट कितना पॉइंट है, 54 पॉइंट का टारगेट। और स्टॉप लॉस देख लो कितने पॉइंट का, ये कैंडल ब्रेकआउट, इसके नीचे आप लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लोगे और इसका हाई आप इसका स्टॉप लॉस रखोगे। तो आपको जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 74 पॉइंट का, टारगेट बनता है 58 पॉइंट का। तो अब अगर आप अपना स्टॉप लॉस बड़ा रखे हो, टारगेट छोटा रखे हो, मतलब लॉस करने के लिए आप रेडी हो 2000, और उसी ट्रेड में आप बस प्रॉफिट कमा रहे हो 1000 रुपए, तो आप ये डिसाइड करो कि आपको प्रॉफिट ज्यादा करना है या फिर ज्यादा लॉस करना है। ये चीज जब आप डिसाइड कर लोगे तो आपको समझ में आएगा ये सारे कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो फुलफिल नहीं हो रहा, तो मैं ट्रेड में एंट्री नहीं करूंगा। भले अगर सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो जाए तो मैं ट्रेड में एंट्री कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे नेकलाइन के चार्ट पैटर्न को ट्रेड करना इंपॉर्टेंट है, समझ में आता है। लेकिन मैं आप लोगों को जब चार्ट पैटर्न समझा रहा था तो कंडीशन बताया था कि हमारे कंडीशन के हिसाब से चार्ट पैटर्न बनना चाहिए। अगर उस कंडीशन में चार्ट पैटर्न नहीं बनेगा तो हम लोग उस पर ट्रेड नहीं लेंगे। समझ में आया आपको ये चीज। राम, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, क्या नाम है, अमितेश वर्मा। राम प्रसाद डी कैसे आया, अभी मैं आपको बताता हूँ डी कैसे आया। अमितेश वर्मा आपको समझ में आया। ओके, अभी हम लोग, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने यहाँ पे पूरा आप लोगों को अभी सिर्फ हार्मोनिक पैटर्न फिबोनाची को यूज करके बताया। अब मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ पे जब आप देखोगे ना तो यहाँ पे पहले से दिया हुआ है एक्स ए बी सी डी पैटर्न। आपको इसी को लेना है, इसमें 5 ले गए, एक्स भी है, ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। आपको इस पैटर्न को लेना है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स हमारा कौन सा लेवल है, जहां से स्टार्ट हुआ हमारा पैटर्न। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग क्या करेंगे, पहला कर्सर रखेंगे। अब यहाँ पे जब देखोगे ना तो यहाँ पे अपने आप x लिख के आ जाएगा ये, ठीक है। मैंने पहले से भी x लिखा था, ये भी x लिख के आ गया। a हमारा ऊपर होता है तो मैं क्या करूंगा, a लिख लूंगा यहाँ पे। अब आप देखोगे तो यहाँ पे a अपने आप लिख के दिख लिया। अब यहाँ पे जो हमारा रिट्रेसमेंट हो रहा है ना, अब यहाँ पे आप लेवल्स देखना। आपको मैं एक बार पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, 51 का इंपॉर्टेंट लेवल्स होता है या फिर 50 का 51। अब यहाँ हमारे c बना, b बना, यहाँ पे आप देख सकते हो b बना। अब हमारा c क्या बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। मैं क्या करता हूँ, ऊपर की तरफ d बना देता हूँ 86। ये हमारा C बना और D हमारा नीचे की तरफ बनेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना D लेवल भी ड्रॉ कर देता हूँ। अब जब आप यहाँ पे देखोगे तो X, A, B, C और D का लेवल ये हमारा आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा सही तरीके से लगा देता हूँ। आप इसके वीक पे रखो या फिर यहाँ पे रखो, कहीं भी रख सकते हो, ये बिल्कुल
काम करेगा, क्योंकि थोड़ा सा लेवल अगर इधर उधर भी हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। 88 तक आना चाहिए, ये 88 तक आएगा, ठीक है। और बी हमारा 56, ये 73, आप इसको 73 पे रखो या 61 पे रखो, 88 से नीचे होना चाहिए, बस इतना समझ लेना। चलो ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ 70 पे ही रख देते हैं, चलो ठीक है, 71 पे मैंने रख दिया। अब आप यहाँ पे देखो ये पैटर्न हमारा फुलफिल हो रहा है। अब इसका रूल देखना है, यहाँ पे जो 56 का लेवल आ रहा है, 88 का लेवल आ रहा है या 71 का लेवल आ रहा है, ये कौन सा लेवल आप लोगों को पता होना चाहिए, फिबोनाची का लेवल है। अब यहाँ पे समझना एक्स से क्या है, इम्पल्स ले गए, ये हमारा जो एक्स है ये हमारा इम्पल्स ले गए। ए बी क्या होता है, ए बी 38 से लेकर 50 के बीच में होना चाहिए एक्स ए का। तो ए बी जो है वो यहाँ पे 56 लिख रहा है। 56 क्या है, ये फिबोनाची का लेवल्स ही है, क्योंकि ये जो पैटर्न आपको निकाल के देता है, जब इससे पहले मैंने यूज किया था तो ये लगभग 50 से रिट्रेस के ऊपर की तरफ जा रहा था। इसका मतलब क्या होता है कि ये भी जो लेवल्स निकाल के देता है ये फिबोनाची का ही लेवल्स निकाल के देता है, ये फिबोनाची पे ही बेस्ड होता है हार्मोनिक पैटर्न। इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी पहले ही एक लाइन लिख के दिखाया था, दे क्रिएट जियोमेट्रिकल प्राइस पैटर्न बाय यूजिंग फिबोनाची नंबर्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्राइस चेंजेस एंड ट्रेंड रिवर्सल। किसी भी रिवर्सल को चेंज करने के लिए हम लोग फिबोनाची के लेवल्स पे या हार्मोनिक पैटर्न डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आए कि ये जो लेवल्स लिख रहा है ये फिबोनाची का ही लेवल्स है। तो यहाँ पे ए बी जो होता है वो 38 से लेकर 50 के बीच में होना चाहिए एक्स ए का। एक्स ए का 38 से लेकर 50 के बीच में होना चाहिए, 56 है, लगभग लगभग ये 50 है, ठीक है। इसको मैं अगर 50 पे रखूं तो ये लगभग लगभग 50 है। लेकिन अगर अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट चलना है। अब आप यहाँ पे देखो कि जब थोड़ा आप 50 के ऊपर जाओगे तो कैंडल्स नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, क्योंकि आपने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दी। क्या गलती करी कि यहाँ पे 3 कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है और एक कैंडल का भी ऊपर ऊपर नीचे 4-5 पॉइंट हो रहा है, उसमें फर्क नहीं पड़ता, आपका ट्रेड सेटअप सही होगा। लेकिन अगर आपको एकदम प्रॉपर चाहिए तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसको नीचे करना पड़ेगा। जब आप इसको 3 कैंडल्स पे लाके रखोगे, ठीक है, तीनों कैंडल्स को मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, देन ये प्रॉपर उसी लाइन पे आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा अगर नीचे भी कर दूं तो ये लगभग एग्जैक्टली 50 का लेवल से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको 50 पे लाके रख देता हूँ, 52, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये 50 का लेवल्स आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस बी पॉइंट को भी मार्क करके रख देता हूँ, ये हमारा बी पॉइंट मार्क हो गया। अभी आप इस रेजिस्टेंस को डिलीट कर सकते हो या रेजिस्टेंस जो हमारा उसको रहने ही देते हैं। अब यहाँ पे देखो एक्स का इम्पल्स लेग 50, 38 से 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखोगे तो ये 50 से ज्यादा नहीं है, लगभग 50 के बाद मतलब 61 का लेवल से ऊपर रहना चाहिए, इतना समझना। 61 के पास आ गया तो मतलब ये रूल फेल हो जाएगा। उसके बाद जो बीसी होना चाहिए वो 38 से लेकर 88 होना चाहिए एबी का। अब ये हमारा एबी है, एबी हमारा क्या है, इम्पल्स है। अब इसका जो करेक्शन आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 38 से लेकर लास्ट टू लास्ट 88। अब यहाँ पे देखो तो ये 83 है, मतलब उस दोनों के बीच में। तो मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पे प्रॉपर काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं इसको किसी भी लेवल पे रख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर मार्क करके रखूँ जहाँ पे ज्यादा कैंडल से रिट्रेस हो रहा है तो मैं इस लेवल को मार्क करूंगा। इसमें चारों कैंडल का लेवल आ गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, प्रॉपर इस लेवल पे रख दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये हमारा सी लेग बन गया। उसके बाद बीसी बन गया 38 से 88, लास्ट टू लास्ट 88, ये 78 है, मतलब प्रॉपर है। 88 से कम है, ठीक है, 88 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो हमारा सी डी होगा वो 88 होना चाहिए ए बी का। बट मैंने जब आप लोगों को पहले समझाया ए बी नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि ए बी तो हमारा ये है। अब ए बी का जो रिट्रेसमेंट होगा तो ऊपर की तरफ होगा, तो वो हमारा बीसी आ गया। अब ये जो सी डी रिट्रेसमेंट आएगा ना, अब या तो वो बीसी का आ जाए या फिर वो एक्स ए का आएगा। इस पैटर्न के हिसाब से जो रिट्रेसमेंट आना चाहिए वो एक्स ए के हिसाब से आना चाहिए, और वो कितना आना चाहिए, 88 आना चाहिए, मतलब एक्स ए का 88। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिबोनाची को लगाते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ से टॉप पे एक बार फिबोनाची को लगाऊंगा। आप यहाँ तक रखो या फिर यहाँ तक रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 88 का लेवल ये आ रहा है। अब यहाँ पे आपको एक जोन बनाना है डी पॉइंट पे। अब ये यहाँ पे जोन इसलिए बनेगा क्योंकि आपका जो यहाँ पे सपोर्ट भी है और आपका रिवर्सल पॉइंट जो डी आ रहा है वो भी आ रहा है। तो अब यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आपने यहाँ पे जोन बनाया। अब मैं इस फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ। ध्यान से समझना, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। थोड़ा सा टफ है, समझ सकता हूँ, बट इसको समझना। अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये हमारा क्या है, पीआरजेड जोन। इसी को हम लोग बोलते हैं पीआरजेड, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से प्राइस ज्यादा बार रिवर्स करता है और ये डी पॉइंट होता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है एंट्री पॉइंट डी, मतलब एंट्री कहाँ करना है, पॉइंट डी पे। अगर आप यहाँ पे देखो तो पहले से ही मैंने लिखा था एक्स ए बी सी डी। अब इस पैटर्न को भी देखोगे तो एक्स ए बी सी और यहाँ पे डी।
अब ये जो डी पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है, मतलब हम लोग एंट्री कहाँ पे लेंगे, डी पॉइंट पे। अब स्टॉप लॉस क्या करेंगे, अगर डी हमारा नीचे बनना है तो बस डी का जो हमारा जो जोन आ रहा है, जो भी आपका जोन प्रॉपर बनेगा, 88 का जो लेवल आ रहा है, यही लेवल आ रहा है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब आपको जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट आपका पॉइंट बी है, दूसरा टारगेट आपका पॉइंट सी है। अब यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट टारगेट आपका बस जैसे ही जोन में प्राइस आएगा आपको एंट्री कर लेना है। आपका जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट से ज्यादातर मार्केट रिवर्स करता है, जो आपका ये जोन में आया आपको यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर लेना है। जैसे जोन के अंदर मार्केट आया, एंट्री, बिना कुछ सोचे समझे, कुछ नहीं सोचना है। अब यहाँ पे आपको डबल डबल कंफर्मेशन मिल रहा है, क्यों, क्योंकि आपका पहले से ये सपोर्ट का लेवल है। पहली चीज सपोर्ट है, तो यहाँ पे मैं एस लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ जाए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एस भी लिख देता हूँ। तो ये हमारा जो लाइन है, ये एस का लेवल है, मतलब सपोर्ट का लेवल है, और सपोर्ट के पास ही हमारा डी बन रहा है। मतलब अगर आप हार्मोनिक पैटर्न नहीं जानते होगे तो आप क्या करोगे, सपोर्ट से मार्केट हमेशा सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो आप उस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। कैंडल्स को देख के ट्रेड कर सकते हो, इन्वर्टेड हैमर, इसके बाद कैंडल, इसके ऊपर क्लोजिंग, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, आप सिर्फ कैंडल्स को देख के ट्रेड करो। अब जब हार्मोनिक को यूज करोगे तो आपका डी पॉइंट क्या आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है, मतलब आपको यहाँ पे डबल डबल कंफर्मेशन मिल रहा है कि पहली बात तो सपोर्ट है, और दूसरी बात की हमारा रिवर्सल जोन है, पीआरजेड जोन है, तो यहाँ से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस रिवर्स करेगा। अब आपका टारगेट क्या बनता है, पहला टारगेट पॉइंट बी, दूसरा टारगेट पॉइंट सी। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ से आपने एंट्री लिया, पहला टारगेट आपका पॉइंट बी, ये मैंने लाइन मार्क किया, पहला टारगेट आपका अचीव। दूसरा टारगेट कौन सा है, ये पॉइंट से दूसरा टारगेट, ये जो रेड कैंडल का वीक है, इसने आपके टारगेट को अचीव कर दिया। अब इसमें कितना टाइम लगा ये देखो, यहाँ पे आपने ट्रेड में एंट्री किया, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, 35 मिनट में आपका ट्रेड कंप्लीट हुआ। और ये वन साइडेड मूव ऊपर की तरफ आया, ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ, सॉरी ऐसे करके, ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, साइडवेज हो गया, ऐसे 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 साइडवेज होके इस टारगेट को अचीव नहीं किया। मार्केट ने डायरेक्ट अपने टारगेट को अचीव किया, क्योंकि डी पॉइंट से जो होता है वो डायरेक्ट मार्केट अपने टारगेट की तरफ जाता है। अब यहाँ पे देखोगे तो कितना पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ गया है, 1 सेकेंड, हाँ जी आपको आना पड़ेगा। आंटी मैं भी क्लास ले रहा हूँ। क्लास है? हाँ उधर हो गया खाना, अरे मोमो बाहर बैठी है ना, भूख रही है। उसको आप प्रदुमन को उठा दो, मैं नहीं, क्लास ये ले वो रहा हूँ, अभी नहीं मैं जा है। नहीं सकता हूँ, वो है नहीं यहाँ पे। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, सारे ज्वाइन है इसमें। ठीक है, बंद कर दीजिए, सॉरी गाइज। हाँ मैं क्या समझा रहा था, हमारा जो टारगेट होता है वो पॉइंट बी होता है पहला, दूसरा टारगेट जो होता है हमारा पॉइंट सी होता है। अब यहाँ पे देखोगे, आपने जैसे ट्रेड में एंट्री किया तो पहला टारगेट पॉइंट बी, कितना आपने इस कैंडल पे एंट्री लिया होगा, जैसे इसका मार्केट यहाँ पे आया तो फर्स्ट टारगेट आपका 5, 10, 15, 20 इस कैंडल ने अचीव किया। उसके बाद मार्केट दूसरे कैंडल कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया, इस रेड कैंडल ने आपके टारगेट को अचीव किया, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे गया फिर ऊपर गया। वो तो बात की बात है, आपको जो टारगेट है आपको अपने टारगेट पे हमेशा अपने पोजिशन को क्लोज कर लेना है। हम लोग को क्या करना है, अब आप यहाँ पे, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले आप मेरे को एक बार कंप्लीट करने देना। अब यहाँ पे देखो, आपको जो टारगेट मिल रहा है वो 200 पॉइंट का मिल रहा है, ठीक है। पहला टारगेट आपका कितने पॉइंट का है वो देखना, पहला टारगेट है आपका, अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया तो आपका पहला टारगेट है 97 पॉइंट का, ठीक है, लगभग लगभग 100 पॉइंट का। और दूसरा टारगेट आपका और एक्स्ट्रा 100 पॉइंट, मतलब अगर आपने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री किया, जैसे जोन में मार्केट आया, तो ये जो आपका टारगेट है, मतलब पॉइंट सी आप देख सकते हो, क्योंकि पॉइंट सी जो है यही लेवल है, और यहीं पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। अब आप देखोगे इस रेड कैंडल का जो वीक है उसी को टच करके नीचे आया, मतलब 200 पॉइंट का आपको टारगेट है। और यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस है वो सिंपल सा, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लिया ना तो डी पॉइंट के नीचे आपका स्टॉप लॉस, मतलब 20 से 25 पॉइंट का ही आपको, ज्यादा से ज्यादा 50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखोगे, और आपको टारगेट 200 पॉइंट का है। आपका पहला ही टारगेट यहाँ पे 1:2 का रेशियो फुलफिल कर रहा है, क्योंकि टारगेट है 100 पॉइंट का। स्टॉप लॉस अगर आप 50 पॉइंट का भी रखते हो फिर भी आपका टारगेट अचीव हो रहा है, और आपको 1:2 का रेशियो मिलता है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लिया, जैसे जोन में आया प्राइस, तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है, 20 से 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपको कितना मिल रहा है, फर्स्ट टारगेट 100 पॉइंट, दूसरा टारगेट 200 पॉइंट का, और ये जो टारगेट है आराम से अचीव हुआ। आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट ने इस रेड कैंडल ने इस लाइन को टच किया, प्रॉफिट बुक कर लेना, अपना प्रॉफिट क्लोज कर लेना है, अच्छा खासा आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है कि आपको जो एंट्री लेना है वो डी पॉइंट पे लेना है, सी पॉइंट पे एंट्री नहीं लेना। मैं आप लोगों को आज बोला था सी पॉइंट पे एंट्री लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास उस चीज का एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूँ उसको, मैंने बहुत बार देखा है, तो मुझे पता है कि अगर सी पॉइंट के बाद थोड़ा मार्केट नीचे आता है, बी के लेवल को ब्रेक करता है, देन वो डी के पास आता है। सॉरी वो क्या था, बी का लेवल था, बी के बाद वो सी के पास आना चाहिए था, जो मैं आप लोगों को ग्रुप में भेजा था। तो उस हिसाब मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग जब भी इसको यूज करके ट्रेड करो तो हमेशा डी पॉइंट पे एंट्री लेना, ठीक है। इस तरीके से हार्मोनिक पैटर्न वर्क करता है, जितने भी पैटर्न्स है आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये रूल्स है, ये रूल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको लिखना पड़ेगा।
आपको मैं जो मैं लिखा हुआ हूँ उसका भी फोटो भेज दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, ये सारे रूल्स को नोट डाउन करना पड़ेगा। आज सामने में जहाँ पे आप ट्रेड करते हो उसको चिपकाना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज याद होगा। आप ऐसे समझोगे कि बैठ के मैं लेक्चर देख लूंगा तो आप सीख जाओगे, इतना आसान नहीं है। आपको जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा ये चीज। क्लियर हुआ सब लोगों को? हम्म। ये लेवल्स कैसे मैच किए यहाँ पे, आप यहाँ पे देख लो। एक्स ए क्या है, इम्पल्स लेग। तो इम्पल्स लेग क्या होता है हमारा, ये इसका जो करेक्शन आया वो ये आया, ठीक है। मतलब ये हमारा इम्पल्स, ये हमारा करेक्शन। बोलिए। ये 78, अभी जो 78 आ रहा ना बॉस, आप यहाँ पे देखो क्या है, 38 से लेकर 88 होना चाहिए जो हमारा बीसी है। अब ये हमारा कौन सा लेवल है, बीसी लेवल है, ठीक है। ये रहा ना 38, 38 ये रहा ना, ए टू बी का जो ये जो हमारा इम्पल्स है इसका जो करेक्शन आना चाहिए, बीसी जो आना चाहिए वो 38 से लेकर 88 के बीच में आना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ 38 से लेकर 88 के बीच में आना चाहिए। ऑफ किसका, मतलब 38 और 88 किसका, ऑफ मतलब क्या, का मतलब किसका, ए बी का। ए बी हमारा कौन सा है, ये है। अब ए बी का ही रिट्रेसमेंट ना 38 से लेकर 88 के बीच में आना चाहिए। और ये जो लेवल है ये क्या है, 78, मतलब 88 से कम है और 38 से ज्यादा है। इट मीन्स कि ये रूल हमारे यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। समझ आया? देखें, हाँ हाँ, अब देखो, ए टू बी 38 से 50 आना चाहिए। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है ये 50 का लेवल, क्या, एक्स, एक्स ए का अरे आपको इस तरीके से नहीं चेक करना है ना फिबोनाची। अगर आप इस इम्पल्स का चेक कर रहे हो तो रिट्रेसमेंट ये आ रहा है। आप यहाँ पे इस इम्पल्स, ये तो इसको मैच करने के लिए, पैटर्न बनाने के लिए ये लाइन ड्रॉ किया। आपको इस लाइन को थोड़ी देखना है, आपको बस लेवल्स देखना है भाई। आपको बस लेवल्स देखना है कि यहाँ पे जो लेवल्स आ रहे हैं, ये जो लेवल्स आते हैं वो इस इम्पल्स का रिट्रेसमेंट का ही लेवल्स आते हैं। अब आप इसको ये नहीं बोल सकते कि एक्स बी का आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो लेवल्स यहाँ पे निकल के आया ना वो किसका आया, ये ए, एक्स और ए का जो रिट्रेसमेंट है वो आ रहा है। अब यहाँ पे जो आपको 88 दिख रहा है वो किसका आ रहा है, एक्स और सी का आ रहा है। इस तरीके से चलता है ये। जब आप पैटर्न को यूज करोगे, या हार्मोनिक हम लोग कैसे यूज करते थे, हार्मोनिक बोल रहा हूँ, फिबोनाची कैसे यूज करते थे, बॉटम पे लगाते थे टॉप तक। जब टॉप पे लगाते तो यहाँ पे 50 का लेवल्स आ रहा है, यहाँ पे 50 का लेवल्स फिबोनाची के हिसाब से भी है। और यहाँ पे जो 50 का लेवल्स दिख रहा है ये हार्मोनिक पैटर्न जो मैंने वहां से लिया, यहाँ से हार्मोनिक पैटर्न, उसका भी ये 50 का लेवल्स दिखा रहा है। और यहाँ पे आप देखो 0.5, यहाँ पे वही जोन आ रहा है 0.5, यहीं से प्राइस रिट्रेस हुआ। तो दोनों लेवल तो सेम कर रहा है ना, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये जो हार्मोनिक का लेवल्स आते हैं यहाँ पे, ये फिबोनाची पे ही बेस्ड होते हैं। और यहाँ पे जो आपको लेवल्स दिख रहा है ये एक्स ए का रिट्रेसमेंट है। यहाँ पे जो आपको लेवल्स दिख रहा है ये ए बी का रिट्रेसमेंट है। और यहाँ पे जो आपको लेवल्स दिख रहा है ये क्या है, एक्स ए का रिट्रेसमेंट है। समझ आया? समझ आया आपको? एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। रूल्स क्या है, एक्स ए इम्पल्स लेग होना चाहिए, एक्स ए इम्पल्स लेग है। ये हमारा इम्पल्स लेग मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फुलफिल हो रहा है, ठीक है। एक्स ए के बाद आना चाहिए ए बी। अब यहाँ पे देखोगे ए और बी ये आ रहा है, ये कितना आना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, 38 या फिर 50 ऑफ एक्स ए। अब एक्स ए तो ये है, इसका रिट्रेसमेंट जो आना चाहिए वो मिनिमम 38 होना चाहिए, मैक्सिमम 50 होना चाहिए। अब मैं अगर इस पैटर्न को यहाँ पे डिलीट कर दूं, पैटर्न डिलीट, मैं सिंपल हार्मोनी फिबोनाची लगाऊं। अब मैं जब इस पैटर्न को यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगा तो यहाँ पे कौन सा लेवल आ रहा है, यहाँ पे आप देखो 0.5 का आ रहा है।
यहीं से ये जो कैंडल्स ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुआ, कहाँ से हुआ, 0.5 से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। इट मीन्स कि ये जो एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट है वो 38 के नीचे और 50 के ऊपर से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा दूसरा रूल है 38 से लेकर 50 के बीच में होना चाहिए एक्स ए का, वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। अब आप जब इस पैटर्न को देखोगे तो यहाँ पे भी वही 0.5 का लेवल आ रहा है। इट मीन्स कि जो मैं फिबोनाची यूज किया वो, और जो इस पैटर्न में यहाँ पे रूल्स आता है वो दोनों ये फिबोनाची पे ही बेस्ड है, और फिबोनाची का जो लेवल्स यहाँ पे आता है वही यहाँ पे आपको दिखाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा क्या है, बीसी। अब ये हमारा बीसी ऊपर की तरफ होगा। अब जब ये बीसी ऊपर की तरफ होगा तो अब इसका कितना परसेंट रिट्रेसमेंट होगा, आप यहाँ पे देखो 38 से लेकर 88 होना चाहिए ए बी का, ना कि एक्स ए का। अब ए बी कौन सा है, हमारा ए बी लाइन तो ये वाला है ना भाई, यहाँ से लेकर ए बी ये हमारा लाइन है। अब इसका जो रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ आएगा वो कितना आना चाहिए, वो पैटर्न के हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया 38 से लेकर 88 आना चाहिए। अब यहाँ पे कौन सा लेवल आ रहा है, 78 का लेवल आ रहा है। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे पैटर्न को हटा के अब सिंपल, जब मैं यहाँ पे हार्मोनिक का सिंपल फिबोनाची लगाऊंगा ना, तो अब मैं क्या करता हूँ आपके लिए, इस पैटर्न को ग्राफ को डिलीट किया। अब यहाँ पे आप थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। कैंडल्स जो नीचे की तरफ आया, आप इस लाइन को देखना, इस लाइन के बाद जो हमारा नंबर आ रहा है वो कौन सा नंबर आ रहा है, 0.786, वही नंबर से रिट्रेस हुआ। और जब मैं वापस से यहाँ पे पैटर्न को यूज करूंगा तो आपको यहाँ पे कौन सा नंबर दिख रहा है, 0.78 दिख रहा है। इट मीन्स कि जो फिबोनाची का लेवल्स होता है वही आपको हार्मोनिक के पैटर्न जब यूज करोगे तो वही लेवल्स आपको यहाँ पे दिखाएगा। अब ये जो बीसी होना चाहिए, बीसी कितना होना चाहिए, 38 से लेकर 88 होना चाहिए ए बी का। अब ए बी हमारा ये है, इसका रिट्रेसमेंट मिनिमम 38 होना चाहिए, मैक्सिमम 88 होना चाहिए। 88 थोड़ा ऊपर आएगा लेकिन 88 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब ये 78 है, उसके बीच में, तो मतलब ये फुलफिल हो रहा है। अब जो सी डी होना चाहिए वो 88 होना चाहिए एक्स ए का। अब ये हमारा एक्स ए का लेवल है। अब इसका रिट्रेसमेंट जो नीचे की तरफ होना चाहिए वो मैक्सिमम 88 होना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए। अब जब आप यहाँ से इसको ड्रॉ करोगे तो आपका 88 का लेवल यहाँ पे आ रहा है, ये 86 का लेवल है। इसको मैं अगर थोड़ा सा नीचे कर दूं तो ये 88 का लेवल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 88 कंप्लीट दिख रहा है ना यहाँ पे 88। अब ये 88 का लेवल है। अब मार्केट अगर इसके नीचे चला जाएगा तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे जोन बनाना है, आपको हमेशा बताया कि पीआरजेड जोन बनाना है। आपको जो जोन बना, अब ये सपोर्ट है और जो आपका लेवल्स है उसके बीच में जोन बनाना है आप लोगों को। हरिपेश कुमार, ये मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था 8 बजे, 1 घंटा 21 मिनट का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसको समझना है तो आप यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, देख लेना, तभी क्लियर होगा। ऐसे बीच में 1 घंटा के 1.5 घंटे के बाद आओगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा कौन सा जोन था, पी आर जेड जोन, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहां से प्राइस ज्यादा बार रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जाता है। अब ये हमारा डी पॉइंट है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, सी डी क्या होता है, 88 होना चाहिए ए बी का, लेकिन एक्स ए मैंने आपको बताया, एक्स ए का रिट्रेसमेंट 88 का ये लेवल आ रहा है। इसके जोन में जैसे प्राइस आएगा हम लोग यहाँ पे खरीदेंगे कॉल ऑप्शन ऊपर के लिए, और स्टॉप लॉस बस डी के नीचे रख लेना है। इसके नीचे कैंडल्स एक भी क्लोजिंग दे देगा, अपना स्टॉप लॉस हिट करा देना है, या फिर आप पहले से उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के रखो कि जैसे मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस को हिट करा देंगे। लेकिन ज्यादा बार क्या होगा, डीप पॉइंट से मार्केट रिवर्स होगा। अब यहाँ पे आपको डबल डबल कंफर्मेशन मिल रहा है। अब ध्यान से देखोगे तो आपको ट्रिपल कंफर्मेशन मिल रहा है। कैसे, पहली चीज हार्मोनिक के हिसाब से पीआरजेड जोन, दूसरी चीज प्राइस एक्शन के हिसाब से ये सपोर्ट एरिया, मतलब सपोर्ट लाइन है। तीसरा आपको यहाँ पे कैंडल्स जो दिख रहा है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैमर के बाद ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि रेड में क्लोजिंग दिया, लेकिन ये जो इन्वर्टेड हैमर बना इसके बाद जो कैंडल क्लोजिंग दिया वो ग्रीन में दिया, तो आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो ऊपर के लिए, या फिर जैसे इस प्राइस में जोन में एंट्री जैसे आया मार्केट, आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो ऊपर के लिए। पहला टारगेट यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्या होता है, पॉइंट बी, दूसरा टारगेट पॉइंट सी। अब ये हमारा पॉइंट बी है तो पॉइंट बी के पास आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करना है और पॉइंट सी के पास भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करना है। पहला टारगेट पे आपको 50% क्वांटिटी बुक कर लेना है, दूसरे टारगेट के लिए आप अपने 50% जो क्वांटिटी बचा है उसको ट्रेल कर सकते हैं, और बाकी जो ऊपर मार्केट 100 पॉइंट और ऊपर की तरफ जाएगा आपको क्या करना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब आपने यहाँ पे एंट्री किया जैसे जोन में आया, अब आप यहाँ पे स्टॉप लॉस देखो, अब आपका होगा स्टॉप लॉस बस इसके नीचे, तो स्टॉप लॉस बस 20 से 22 पॉइंट का बनेगा, और टारगेट आपका कितने पॉइंट का बन रहा है, यहाँ से आपका टारगेट यहाँ से 200 पॉइंट का बन रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 200 पॉइंट का टारगेट है और स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का, 20 से 22 पॉइंट का। तो इस तरीके से हार्मोनिक पैटर्न वर्क करता है। समझ में आया आपको क्या चीज, सब लोगों को आया, या कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, एक एक करके बोलो, एक एक करके। यस अग्रवाल बताओ क्या डाउट है आपको।
मैंने आपको पहले बताया आप सी पॉइंट पे अभी एंट्री मत लो, आप सी पॉइंट पे बिल्कुल एंट्री ले सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सी पॉइंट पे कौन सा एरिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक तरीके से ये रेजिस्टेंस का एरिया है, आप यहाँ पे बिल्कुल एंट्री लो, लेकिन थोड़ा सा आप पहले स्टार्टिंग में मत लेना, जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद एंट्री लो। लेकिन सी पॉइंट पे एंट्री लोगे तो डी पॉइंट तक जो मार्केट आएगा, अभी तो यहाँ पे डायरेक्ट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ड्रॉप हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे क्या होता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है। मतलब जब सी पॉइंट से नीचे की तरफ आएगा ना, तो थोड़ा ऐसे नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर। तो यहाँ पे आपका ऐसे करके नीचे की तरफ आएगा, तो आपके प्रीमियम का वैल्यू क्या होगा, अपने आप कम हो जाएगा। प्रीमियम कम हो जाता है अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है। हमेशा अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करें तो आपको मोमेंटम को ट्रेड करना है। मोमेंटम किसको बोलते हैं, इसको मोमेंटम बोलते हैं। 3 से 4 कैंडल में प्रॉफिट बुक कर लेना है आपको, पूरा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक पोजीशन को होल्ड करके नहीं रखना है। तो अगर आपको मोमेंटम ट्रेड करना है तो आपको क्या करना है, सी पॉइंट पे एंट्री नहीं लेना, डायरेक्ट आपको डी पॉइंट पे एंट्री लेना है, और डी पॉइंट जैसे जोन के अंदर आएगा एंट्री लेना है। आपका जो टारगेट है अचीव होगा, प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर आप लालच करोगे, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, एक कैंडल ऊपर गया, उसके बाद डायरेक्ट नीचे की तरफ आ गया, फिर साइडवेज, फिर एक कैंडल डायरेक्ट ड्रॉप, आपने जहां पे एंट्री लिया था वहीं पे मार्केट का वीक आ गया इस कैंडल का। तो आपका जो टारगेट है इस कैंडल, ये रेड कैंडल यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। सिंपल सा, जो स्टॉप लॉस से हिट कराना, जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करना है। समझ आया आपको? पूछिए। हाँ, कंफर्म कब होता है, सी पॉइंट कंफर्म तब होगा जब मार्केट से यहाँ एटलीस्ट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तब आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये सी पॉइंट हमारा बन गया, क्योंकि मार्केट क्या हुआ, यहाँ से रिवर्स हो गया। अभी यहाँ पे आप देखो क्या, नहीं मैं समझ नहीं रहा हूँ क्या बोल रहे हो आप। हाँ कंफर्म मैं बताता हूँ। आप देखो यहाँ पे लेवल्स है, आपका लेवल्स क्या है, सी पॉइंट जो होना चाहिए वो 38 से लेकर 88 होना चाहिए। अब आपको लेवल्स कैसे कंफर्म होगा, आपको क्या करना है, 88 के लेवल को मार्क कर लेना है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, एक बार मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से फिबोनाची को लगाता हूँ, और जो हम बी पॉइंट तो आपका पहले से कंफर्म है, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। अब आपको ये कंफर्म करना है कि सी पॉइंट कहाँ तक हमारा बन सकता है। तो अब यहाँ पे फिबोनाची लगाओगे, और यहाँ पे जो आपका दो लेवल्स है उसको मार्क करोगे। अब दो लेवल कौन सा है, 38 और 88। अब यहाँ पे 38 कौन सा है, ये हमारा 38 है। ग्राफ थोड़ा ज्यादा कचरा हो रहा है, बट इसको मैं एक बार थोड़ा डिलीट कर, समझ में आ रहा है ना आपको। यहाँ पे देखना, ये हमारा 0.38 है, तो मैं पहला जो हमारा रूल है वो 38 है, तो 38 पे मैंने मार्क किया। उसके बाद क्या है, 88, 88 ये आ रहा। अब मैं क्या करूंगा, 88 पे मार्क कर दूंगा दूसरे लाइन को। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ। अब हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो वो या तो यहाँ से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ जाए। अब अगर इसको ब्रेक कर दिया प्रॉपर, तो हो सकता है कि आप 50 जाए 60 जाए, आप यहाँ पे वेट कर लो। अब आपके पास ऊपर रेजिस्टेंस है, तो आप रेजिस्टेंस तक वेट कर सकते हो। जैसे कि मार्केट यहाँ पे देख सकते हो, रेजिस्टेंस के पास हमारा 88 का लेवल आ रहा है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब अगर ये प्राइस यहाँ से 88 का ये लेवल है, अगर यहाँ से यहाँ पर जाके बनता ना, और यहाँ से नीचे आता, तो ये हमारा सी पॉइंट कंसीडर नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि जो हमारा रूल है उसका आखिरी लेवल 88 ही होना चाहिए। अब 88 का लेवल ये एग्जैक्टली सी पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लोगों को उसके नीचे ही प्राइस को रखना है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो उसके नीचे से ही प्राइस रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ गया। सी पॉइंट आपका यहाँ पे तभी कंफर्म होगा जब प्राइस यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा तब। अब यहाँ तक आ गया बी के पास, बी को भी ब्रेक कर दिया, आपको ये समझ में आ गया कि हाँ ये हमारा सी पॉइंट कंफर्म हो गया, अब ऊपर नहीं जा सकता मार्केट। उसके बाद हमारा 88 होता है ए बी। अब आपको यहाँ पे 88 पहले से मार्क करके रखना होगा। तो अब 88 किसका होना चाहिए, एक्स ए का। तो अब यहाँ पे क्या करो, फिबोनाची को लो, और फिबोनाची को x से लेकर a तक के लेवल को आप यहाँ पे क्या करो, मार्क करो। और 88 का जो लेवल आ रहा है, अब यहाँ पे देखो 0.88 ये वाला लेवल है, 78 के बाद 88। अब 88 ये रेड वाला लाइन है, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से करता हूँ ताकि आपको समझ में। इसको मैं कर देता हूँ रेड कलर नहीं, इसको मैं करता हूँ ग्रीन कलर से। ठीक है, ये ग्रीन कलर का जो, अब मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ। अब ये जो हमारा ग्रीन कलर का लाइन है ना, इसको थोड़ा मैं, हाँ अब ध्यान से देखना। अब ये जो हमारा डी पॉइंट का, ये जो हमारा ग्रीन लाइन है, ये हमारा क्या है 88। अब जब लाइन इसके पास मार्केट आएगा ना, तो अब यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि सी डी हमारा 88 होता है, और हम लोगों को एंट्री ही डी पॉइंट पे लेना है। अब ये हमारा डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट पे हम लोगों को एंट्री लेना है ऊपर के लिए। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना, ये हमारा सपोर्ट एरिया है, और यहाँ पे हमारा पीआरजेड जोन भी बना। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा जोन बनाओ, और जोन में जैसे प्राइस आए आप ऊपर का ट्रेड ले लो। और ये अगर 88 का लेवल है तो स्टॉप लॉस इसके नीचे डायरेक्ट मत रखना है, क्योंकि मार्केट मैनिपुलेट करेगा, आपके स्टॉप लॉस को हंट करके ही ऊपर की तरफ जाएगा।
बिना स्टॉप लॉस हिट करे मार्केट जल्दी ऊपर नहीं जाता। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट, जब आप जोन बनाओगे ना तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे का रखोगे। अब जैसे ही मार्केट इस लाइन के पास आएगा आप ट्रेड में एंट्री लोगे तो स्टॉप लॉस एटलीस्ट 22 पॉइंट, स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, 50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रख लोगे, यहाँ भी तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस आपका कभी हिट नहीं होगा, हिट होगा ऐसा नहीं कि कभी नहीं होगा, कभी कभी ये भी फेल करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे टारगेट कितना मिल रहा है आपको 200 पॉइंट का, स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का। तो समझ सकते हो कि आपको 200 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है और स्टॉप लॉस बस 50 पॉइंट का, तो कितना अच्छा ट्रेड है। पहला टारगेट आपको मिल रहा है कितना पॉइंट का, 100 पॉइंट, दूसरा टारगेट 100 पॉइंट और एक्स्ट्रा 200 पॉइंट का टारगेट, स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का। तो इस तरीके से हार्मोनिक वर्क करता है। इस तरीके से आपको पैटर्न और सारे लेवल्स को यहाँ से मैच करने पड़ेंगे। हर एक पैटर्न के अलग अलग रूल्स होते हैं, जितने भी लेवल्स होंगे सब अलग अलग होंगे हर एक पैटर्न के। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न फिट हो रहा है। अब यहाँ पे बैट पैटर्न फिट हो रहा है, बैट पैटर्न के सारे रूल्स यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे बैट पैटर्न लग रहा है तो ये अच्छा वर्क करेगा, प्रॉपर काम करेगा यहाँ पे। समझ आया आपको? ओके, और कोई डाउट किन्हीं लोगों को? जब आप इसको, एक सेकंड में ललित जी का एक बार रिप्लाई कर देता हूँ। ललित जी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप इसको यूज करोगे ना लाइव मार्केट में, तो आपको एक पैटर्न नहीं लगेगा ना, उसका अगर रूल फुलफिल नहीं होगा तो वहां पे आपको कोई दूसरा लेवल का, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे 7 पैटर्न है। अब ये 3850 है, अगर ये लेवल नहीं लग रहा है तो इसके बाद बटरफ्लाई है 78 होगा, 78 नहीं लगेगा, इसके बाद क्या है 61 है, 61 होगा। मतलब इतने सारे पैटर्न है ना, जब आपको सारे पैटर्न समझ में आ जाएंगे तो कोई ना कोई एक पैटर्न तो लग ही जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखना, अगर एक पैटर्न वहां पे नहीं फुलफिल हो रहा है तो इट मीन्स कि वहां पे कोई दूसरा पैटर्न फुलफिल हो रहा है। ऐसा शायद ही कभी होगा कि वहां पे कोई भी हार्मोनिक पैटर्न का लेवल्स ना मिले, लेकिन ज्यादातर 95% ऑफ टाइम्स ऐसा होगा कि आपको हार्मोनिक का कोई ना कोई लेवल्स मिल ही जाएगा, क्योंकि इतने सारे लेवल से एक ना एक तो मैच करेगा ही करेगा भाई। क्या बोल रहे हो अमितेश? जो आपका रूल्स बोलेगा आपको वो पॉइंट मैच कराना है। जैसे कि अब यहाँ पे 38 और 50 बोल रहा है, एक्स ए का जो ए बी जो होना चाहिए वो 38 और 50 होना चाहिए। तो अब जो एक्स ए, अब ये जो ए बी आना चाहिए वो 38 से लेकर 50 के बीच में होना चाहिए। अगर ये 50 के नीचे आता, यहाँ तक आता, 50 को ब्रेक करके मार्केट यहाँ तक आता फिर रिट्रेस होकर ऊपर जाता, देन हम लोग इस पैटर्न को, यहाँ पे बैट पैटर्न को यूज नहीं करते। अब यहाँ पे जो हार्मोनिक का लेवल आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे 78 का लेवल आ रहा है, तो अब 78 के लेवल्स को देखेंगे कि 78 के लेवल्स कौन यहाँ पे बता रहा है, तो 78 का लेवल बताता है बटरफ्लाई। तो अब यहाँ पे हम लोग बटरफ्लाई को यूज करेंगे, लेकिन ये तो 50 से चला गया ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा 50 को देखेंगे कि 50 किस में जाता है, किस में 50 के लेवल को टच करके ऊपर जाता है। तो देखेंगे कि यार यहाँ पे 38 और 50 है, तो मतलब 50 है तो 50 यहाँ पे बैट काम कर रहा है, बैट का पहला रूल फुलफिल हो रहा है। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। समझ में आया आपको? हाँ जी पूछिए। हाँ जी। हम्म। हाँ बोलिए ना, सुन रहा हूँ, जोन बनाया हूँ, आगे। नहीं है, आप ऐसे भी ट्रेड ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे क्या होता है, मैं आप कभी कभी हार्मोनिक पैटर्न फेल करता है। अब हार्मोनिक पैटर्न को आपको दो चीज के साथ हमेशा देखना पड़ेगा। पहले आपको इंडिकेशन देखना पड़ेगा कि अब यहाँ पे तो प्राइस आई, लेकिन आपको यहाँ पे इंडिकेशन दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिला है। अब आप देखोगे तो यहाँ तक मार्केट आया था लेकिन क्लोजिंग कहाँ हुआ, इतना ऊपर जाके, इट मीन्स कि इस लाइन से इसको रिजेक्शन मिला है, मतलब ऊपर की तरफ गया, मतलब यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, ऑर्डर कलेक्ट हुआ बायर लोगों का और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो इसको रिजेक्शन मिला, इट मीन्स कि यहाँ पे बायर लोग बैठे हुए हैं, जैसे इसके पास गया मार्केट ऊपर की तरफ गया, मतलब यहाँ पे बायर है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये सपोर्ट लाइन भी है, यहाँ पे ये हमारा पीआरजेड भी है, और कैंडल्स को अगर आप देख के ट्रेड करोगे तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स भी बना, इसके बाद की क्लोजिंग इसके ऊपर दिया, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कंफर्मेशन मिल रहा है। और ये तीनों कंफर्मेशन कोई इंडिकेटर को यूज करके मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक भी इंडिकेटर में यूज नहीं कर रहा हूँ कि इंडिकेटर यूज करके बता रहा हूँ आपको कंफर्मेशन, इस इंडिकेटर से भी कंफर्मेशन मिल रहा है, इस इंडिकेटर से भी कंफर्मेशन मिल रहा है, तब आप ट्रेड लो। मैं सिंपल चार्ट पैटर्न और प्राइस एक्शन को यूज करके आपको कंफर्मेशन बता रहा हूँ। तीन कंफर्मेशन किस किस का, पहला हार्मोनिक का पीआर चेयर जोन जो भी प्राइस एक्शन पे बेस्ड होता है, दूसरा हमारा ये सपोर्ट का लेवल है, तीसरा हमारा कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स क्या बोलता है, अगर हमारा इन्वर्टेड हैमर बनता है डाउन ट्रेंड में और उसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, देन मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, रिवर्स होता है, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कंफर्मेशन मिला। आप यहाँ पे ट्रेड करो, इस तरीके से आप 10 ट्रेड करोगे, 8 ट्रेड में मैं गारंटी देता हूँ आप प्रॉफिट करोगे, 2 ट्रेड में आपका एसएल हिट होगा। लेकिन इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ, इस चीज को सीखने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा।
आप ये प्रॉपर ट्रेड में एंट्री तभी करोगे जब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, सीखोगे तब। अगर आप फर्स्ट टाइम में ही ट्रेड में एंट्री कर रहे हो तो आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप कल से इस बैट पैटर्न पे ट्रेड लेना स्टार्ट कर दो। आप पहले बैट पैटर्न को कम से कम 20 बार ग्राफ पे चेक करो, सारे लेवल्स को मैच करो और चेक करो कि जब बैट पैटर्न का डी पॉइंट आया है तो डी पॉइंट से मार्केट रिवर्स हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर रिवर्स हुआ है तो जो टारगेट है वो टारगेट अचीव हुआ है या फिर नहीं हुआ। जब आप इस चीज को देखोगे प्रीवियस मार्केट में, पास्ट के ग्राफ में, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, देन आप आगे उस पर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा डाउट किनको था? दूसरा डाउट किनको था, पूछिए। आज के मार्केट में पैटर्न बना हुई होगा, मैंने आपको कोई पैटर्न बना के तो भेजा था, कौन सा पैटर्न का रूल फुलफिल हो रहा था वो तो नहीं पता। पैटर्न बना है वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो मैं आप लोगों को समझाया वो चीज समझ में आया? पहले ये चीज को क्लियर करिए। सब लोगों को आया जितने भी ज्वाइन है? एक ही तू लोग बोलते हैं यार, अक्षय, अमितेश, गुरजंत, बिजी, किरण, ललित, यश अग्रवाल को आ गया, अक्षय को भी आ गया, राशिद हुसैन आपको आया, राम प्रसाद आपको आया, और क्या, संदीप, इमरान, शुभम, सुमंत, यश, सब लोगों को आया? एक बार बता दो अगर सब लोगों को आया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, आज का तो हम लोगों का यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है, बट एक बार समझ में आया सब लोगों को? शुभम आपको आया? ओके, कोई डाउट नहीं है, इट मीन्स इसमें आप लोगों को ओके। तो अब आप लोगों को मैं एक होमवर्क, हाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज के। इसलिए मैं अभी आपको वही चीज बोलने वाला था कि अब आप लोगों को मैं एक होमवर्क देता हूँ, आपको क्या करना है, एटलीस्ट कम से कम 5 बैट पैटर्न को ग्राफ पे सर्च करना है। आप किसी भी स्टॉक में देखो, किसी भी इंडेक्स में देखो, यूएस मार्केट में देखो, बस ग्राफ में देखना। 5 क्या करना, 5 बार आप बैट पैटर्न को, सारे रूल्स को लगाओ और उसका स्क्रीनशॉट करके मेरे को व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज दो, पर्सनल भेज दो, जैसे भेजना है भेज दो। बट मुझे एटलीस्ट जो भी लोग देख रहे हैं भेजो कि सर देखो मैंने यहाँ पे 5 पैटर्न लगाया था, मतलब 5 जगह लगाया, 5 नहीं 3-4 जगह भी आप लगा के चेक करो और बोलो कि सर देखो यहाँ पे मैंने लगाया था, इसका टारगेट अचीव हुआ, इसका टारगेट अचीव नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ उसका मैं मिस्टेक्स आपको बताऊंगा। जब आप इसको रीटेस्ट बैक टेस्ट करोगे तो आपको उसमें थोड़ी सी कुछ मिस्टेक्स, कुछ कंफ्यूजन होगी, कुछ डाउट होगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप जब मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। उसी वक्त ना दूं, मैं मैसेज तुरंत देख लेता हूँ, भले रिप्लाई बाद में देता हूँ वो अलग मैटर है, बट मैं देख लेता हूँ तुरंत। बाद में मैं आप लोगों को जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को। तो आपको वही चीज करना है, सारा प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट 3-3 तो कम से कम सब लोगों को, जितने भी लोग 16 लोग देख रहे हैं ना, आप 16 लोग कितना काम करना है आप लोगों को, अभी अभी करो या कल कर लो, कभी भी करो, कम से कम 3 ग्राफ बैट पैटर्न का फोटो खींच के मुझे भेज देना। सारे रूल्स फुलफिल होना चाहिए और उसके टारगेट अचीव हो रहे या नहीं हो रहे उसका भी भेजना। अब टारगेट अचीव हो रहा है ये कैसे समझ में आएगा? अगर हमारा एक्स, ए, बी, सी, डी लेवल, अगर ये सारा लेवल फुलफिल हो रहा है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर ना जाके यहीं से नीचे आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो उसका भी स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज सकते हो। लेकिन जब डी पॉइंट प्रॉपर बन जाएगा ना, मतलब एक्स, ए, बी, सी, डी चारों लेवल प्रॉपर बन जाएगा, तो हमारा जो टारगेट है ना वो आसानी से हो जाता है अचीव। तो ये चीज जब आप खुद से बैक टेस्ट करोगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ओके, करोगे ये होमवर्क सब लोग? ओके, हाँ शुभम जी आप कुछ पूछ रहे थे? आप, हाँ आप किसी भी टाइम फ्रेम पे इसको यूज कर सकते हो। आपको चेक करना है 5 मिनट में भी इसको चेक कर सकते हो, आप 3 मिनट के टाइम, 3 मिनट का मैंने इसलिए भेजा कि 3 मिनट में मुझे रिजेक्शन चेक करना था कि मार्केट में आप जितने छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, आपको उतने छोटे टाइम फ्रेम पे समझ में आए कि रिजेक्शन हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे दिखता है, ठीक है, और कंफर्मेशन हमेशा थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे मिलता है। ये चीज हमेशा दिमाग में रखना, रिजेक्शन छोटे टाइम फ्रेम पे, कंफर्मेशन बड़े टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट में रिजेक्शन मिला ठीक है, कंफर्मेशन 15 मिनट पे मिलता है। 3 मिनट में रिजेक्शन मिला ठीक है, कंफर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मिलता है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे हार्मोनी को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बट मुझे लेवल्स मैच करना चाहिए। मोमो उधर बैठो, उधर बैठो, डिस्टर्ब मत कर यार। समझ में आया आप लोगों को? शुभम आपको समझ में आया? ओके, तो
जो होमवर्क दिया हूँ प्लीज आप लोग कंप्लीट करना। जो सीखना चाहते हैं वही कंप्लीट करेंगे, मुझे पता है। जो सीखना नहीं चाहते हैं वो नहीं देखेंगे, वापस से लेक्चर को भी नहीं देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसमें अपना 1 घंटा 40 मिनट टाइम दिए हो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, तो प्लीज आपको उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि फिर अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ यार आपको इतना टाइम देने का, और मेरा भी कोई फायदा नहीं हुआ इतना लंबा लेक्चर लेने का, क्योंकि मैं आपको सिखाया, आपने उसका कोई वैलिड ही नहीं हुआ, मतलब आपने कुछ प्रैक्टिस ही नहीं किया, वापस से आप जैसे पहले ट्रेड कर रहे थे वैसे ही ट्रेड करके लॉस कर रहे हो, तो फिर सिखाने का भी कोई मतलब बनता नहीं है जब तक आप उस चीज को सीख नहीं पा रहे हो तब तक। आप लोगों से मैं 20 बार डाउट पूछता हूँ इसलिए कि आपका डाउट क्लियर हो, ताकि आप लोगों के दिमाग में कोई डाउट ना रहे, ताकि आप सही तरीके से ट्रेड कर पाए। समझ आए आप लोगों को? बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पे फोटो देखो, बैट पैटर्न, अगर डी पॉइंट नीचे बन रहा है तो यहाँ से रिवर्स होगा, तो मतलब मार्केट हमारा टारगेट ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन डी पॉइंट अगर हमारा ऊपर बन रहा है, ये रिवर्स भी तो बन सकता है। एक्स हमारा ऊपर, जैसे आप यहाँ पे देखो एक्स हमारा नीचे है, लेकिन अगर हम लोग इस पॉइंट को एक्स यूज करके पैटर्न को लगाएंगे, रूल्स को लगाएंगे, तो अगर हमारा एक्स यहाँ पे देखो एक्स ए बी सी डी, अब डी से मार्केट नीचे की तरफ आता है, हम लोगों का एंट्री पॉइंट कहाँ होता है? डी पॉइंट पे होता है। अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, वेट 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 वेट, अभी दिखा स्क्रीन? दिखा स्क्रीन सब लोगों को? ओके। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, एक्स ए बी सी डी, डी पॉइंट पे हम लोगों का एंट्री होता है। अब हम लोग टारगेट क्या है? पहला टारगेट पॉइंट सी, पॉइंट बी, दूसरा टारगेट पॉइंट सी। अब ये हमारा बी ऊपर की तरफ है, मतलब हम लोग डी पे एंट्री लेंगे ऊपर के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट ऊपर की तरफ है, क्योंकि हमारा जब डी नीचे होता है तो यहाँ से रिवर्सल जोन होता है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में डी बनना तो यहाँ से रिवर्स होगा ऊपर की तरफ। लेकिन जब आप इसके बाद दूसरा पिक्चर देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे डी पॉइंट हमारा ऊपर बन रहा है। अब ये हमारा अप ट्रेंड में पहले से है, अब ये डी पॉइंट यहाँ पे जोन बन रहा है, इट मीन यहाँ से रिवर्स होगा नीचे की तरफ, और टारगेट हमारा पहला टारगेट पॉइंट भी, दूसरा टारगेट पॉइंट सी, दोनों को मार्क कर लेना। यहाँ पे टारगेट देखो, पहला बी दूसरा सी, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो पहला बी दूसरा सी, और जब आप हमारा बियरिश मतलब नीचे का जब ट्रेड लेंगे तो नीचे की तरफ हमारा पहला टारगेट पॉइंट बी, दूसरा टारगेट पॉइंट सी, दोनों बियरिश बुलिश दोनों तरीके से ये वर्क करता है। ओके, समझ आया आपको? किन्होंने पूछा था ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन किन्होंने पूछा था, समझ आया आपको? ओके, तो अभी बता दो, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो बताओ, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। बाकी अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर वापस से कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल जो हम लोगों को जो पैटर्न का रूल्स मिलेगा उस पैटर्न को हम लोग समझेंगे। कोई डाउट नहीं है तो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। पहले एक बार सोच लो, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, 2 4 5 मिनट और देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर डाउट है तो पूछ लो। दो लेवल्स के बीच में अगर आएगा तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे कि कुछ कुछ अभी यहाँ पे आप देखोगे तो इस पैटर्न में हमारा एक लेवल सी है, बस 88 है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा बटरफ्लाई पैटर्न है वो दो लेवल्स के बीच में आ रहा है, 127 टू 161। अब जब ये पैटर्न मैं आपको कल सिखाऊंगा तो, अरे हाँ सॉरी, स्क्रीन शेयर तो हो ही नहीं रहा ना मेरा, वेट 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 वेट, अभी हुआ स्क्रीन शेयर? ओके। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो बस एक ही लेवल है 88, ये हमारा बैट पैटर्न है, लेकिन जब आप बटरफ्लाई को देखोगे तो जो हमारा डी है ये 127 से लेकर 161 है। अब यहाँ पे दो लेवल्स आ गए, अब दो लेवल्स आ गए तो हम लोगों को दो लेवल से भी रिवर्सल मिल सकता है, लेकिन इसको किस तरीके से समझना है वो मैं आपको कल बताऊंगा, ये कल का रूल है, कल का हमारा क्लास है, बटरफ्लाई हम लोग कल समझेंगे, तो मैं आपको कल डिटेल्स में बताऊंगा। आज का जो हमारा एक ही था तो मैं आपको बैट बता दिया, बाकी जो हमारा बटरफ्लाई है वो हम आपको कल क्लियर कर दूंगा अच्छे से, उसका टेंशन नहीं लेना है। ओके ओके, तो और कोई डाउट? हाँ बोलिए। हम्म, हाँ ये इसी की बात कर रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिखेगा वो एक्स ए के इम्पल्स का यहाँ पे रिट्रेसमेंट चेक होगा, यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिखेगा वो हमारा एक्स और बी के रिट्रेसमेंट का लेवल्स दिखेगा। यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिख रहा है ये एक्स और ए का दिख रहा है, ठीक है? ओके,
ये नंबर्स को आपको नहीं देखना है, इस नंबर्स को नहीं देखना है। इसका जो रिट्रेसमेंट है ना, ये बी और सी का रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। बी सी का जो रिट्रेसमेंट है वो 1.99 मतलब 2 के लेवल से है। जब आप यहाँ पे फिबोनाची लगा हुआ है ना, इस लेवल से उस लेवल तक, तो आपको समझ में आएगा। अब मैं यहाँ पे लगाया तो अब यहाँ पे 88 मतलब 100 के नीचे, मतलब यहाँ पे जो लेवल आ रहा है ना, वही लेवल यहाँ पे आ रहा है अकॉर्डिंग टू हार्मोनिक। तो इस लेवल को तो हम लोगों को यूज ही नहीं करना है, तो इस लेवल पे आपको ध्यान भी नहीं देना है, क्योंकि ये बीसी का रिट्रेसमेंट चेक करना है हम लोगों को, ये लेवल्स देखना है, क्योंकि हमारा रूल्स क्या बोलता है, एक्स ए का रिट्रेसमेंट, तो एक्स ये है और ए ये है। अब इसका जो रिट्रेसमेंट आ रहा है वही यहाँ पे दिखा रहा है, सीडी जो आ रहा है वो एक्स ए के रिट्रेसमेंट का आ रहा है 88। तो हम लोगों को इस लेवल्स को ध्यान देना है, इस लेवल को ध्यान नहीं देना है। समझ आया? ओके, तो हाँ बोलिए। हम्म। हम्म। बिल्कुल हो सकता है, वहां पे आपका एसएल हिट हो जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि ये पैटर्न 100% सक्सेसफुल होगा। आप इस पे 10 ट्रेड ले रहे हो तो 10 सक्सेसफुल हो जाएगा, एक दो में तो आपको एसएल हिट कराना ही होगा ना, कॉमन सी बात है। अगर कभी मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं होगा तो मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन दे देगा नीचे की तरफ, जब ब्रेक डाउन देगा तो हमारा नीचे एसएल लगा हुआ वो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। तो उस पर घबराने नहीं है, क्योंकि आपको 8 बार प्रॉफिट भी तो यही पोजीशन दिया ना, यही ट्रेड आपको 8 बार प्रॉफिट दिया है, तो यही ट्रेड आपको 2 बार लॉस भी कराएगा। तो लॉस से कभी घबराना नहीं है, लॉस से सीखना है। ओके, और कोई डाउट? और कोई डाउट किन्हीं को? क्या बोल रहे हो? पी आर जेड जोन से मोमेंटम हमेशा फास्ट होगा, फास्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। ये तो फास्ट मोमेंटम आ गया ऊपर की तरफ, लेकिन फास्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ से मोमेंटम आपको अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन सी से डी के बीच का मोमेंटम कुछ नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे तो फास्ट आ गया, लेकिन कभी कभी साइडवेज होगा। बी से सी का मोमेंटम यहाँ पे फास्ट आ गया, कभी जरूरी नहीं है कि हमेशा काम आएगा। ए बी का रिट्रेसमेंट जरूरी नहीं है कि हमेशा फास्ट आएगा, ये साइडवेज होते हुए भी आ सकता है, लेकिन डी पॉइंट से कंफर्म रिवर्स हो जाता है मार्केट। एक दो कैंडल ही बहुत बड़ा बन जाता है ऊपर की तरफ, तो डी पॉइंट जो है प्रॉपर वर्क करता है, और डी पॉइंट से रिवर्सल जो मिलता है बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है, क्योंकि ये हमारा पीआरजेड जोन बनता है, और ये जब अगर सपोर्ट पे बनता है तो यहाँ से तो कंफर्म मार्केट ऊपर जाता है, और ये जब सेम चीज हमारा रेजिस्टेंस पे डी पॉइंट बनता है, देन वहां से मार्केट बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉप करता है नीचे की तरफ। समझ में आया? नहीं, होल्ड नहीं करना है, कभी भी होल्ड मत करना, क्योंकि रात भर में निगेटिव न्यूज आ जाएगा तो फिर हार्मोनिक पैटर्न वर्क काम ही नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा। तो आपको इस पे पोजीशन को होल्ड नहीं करना है, ये चीज हमेशा याद रखना, पोजीशन होल्ड नहीं करना। अब जैसा कि आपका सेंस ये है कि मान लेते हैं कि ये यहाँ से मार्केट, यहाँ पूरा पैटर्न फिल हो गया, अब यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया, अब यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, तो आप यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशन लेना चाहते हो, यही बोल रहे हो ना? बी का टारगेट आ गया, सी बाकी है, तो यहाँ पे तो आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा डी पॉइंट नहीं बनेगा तब तक, अब हो सकता है ये मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए, डी पॉइंट बनेगी ना तो पैटर्न काम ही नहीं करेगा। इस पैटर्न को हम लोग, हाँ हाँ, नहीं तो आपको यहीं पे अपना पोजीशन को क्लोज कर लेना है, इसके लिए आपको कल के लिए होल्ड करके छोड़ना नहीं है, क्योंकि रात भर में तो रिस्क है ना। आपको मैं जब इंट्राडे ट्रेडिंग समझाया था तो उसमें बोला था कि आपको एक ही दिन में प्रॉफिट एंड लॉस करना है, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडर कर रहे हो। लेकिन जब आप होल्ड कर रहे हो तो फिर आपको स्विंग, मतलब आप पोजिशनल ट्रेड बोलो, स्विंग ट्रेड बोलो, कुछ भी बोलो, तो उसके लिए आपको फिर दूसरे तरीके से चलना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे एक टारगेट के लिए आप कल के पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि कल रात में, आज रात के भर में कुछ भी हो सकता है, कोई निगेटिव न्यूज आ जाए, रसिया कुछ भी वॉर हो जाए, कुछ भी तो हो सकता है। तो पैसा सेव करना इंपॉर्टेंट होता है, आपको पैसा कभी मार्केट को ऐसे नहीं देना है, तुक्का पे नहीं लगाना है मार्केट में। ठीक है, रूल्स हमारा बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट क्लोज हो गया तो अब हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, जब मार्केट कल खुलेगा दूसरा पैटर्न लगाएंगे, दूसरा पैटर्न के हिसाब से ट्रेड लेंगे, उस हिसाब से चलना है। और मैं जब से क्लास ले रहा हूँ तो मैं एक चीज आप पे नोटिस कर रहा हूँ कि आपका ललित नाम है ना, आप ओवरनाइट पोजीशन लेने में ज्यादा ये करते हो, मतलब कि ओवरनाइट रखने में आपको ज्यादा मजा आता है आई थिंक। नहीं नहीं, आपका डाउट है बिल्कुल सही है, आप डाउट पूछो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि आपको ओवरनाइट पोजीशन रखने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। 42,500 की कॉल या पुट?
आज लिया है? 1 सेकेंड यार, आज आपने कॉल खरीदा 42,000 कितने की? 42,500। लेट मी चेक। मैं तो ग्राफ को एनालाइज भी नहीं करता हूँ। 42,500 मतलब इन द मनी का प्रीमियम आपने खरीदा है, कितने का पड़ा? 439 मल्टीप्लाइड बाई 25, 10,975 लगाया है। अभी लॉस चल रहा है, कितने बजे पोजीशन खरीदा था? कितने पे? मतलब 3:28-29 पे, यही ना? ओके ओके ठीक है। तो आपने यहाँ पे कॉल खरीदा। अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि डॉजन किस हिसाब से चल रहा है। भाई साहब ये तो रॉकेट की तरह ऊपर गया है। कितना पॉइंट डॉजन ऊपर चला गया भाई साहब? 1.11% डॉजन ऊपर गया है, लगभग 372 पॉइंट। नस्दाक, हाँ वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटिंग हो गई है आई थिंक, मीटिंग हो गई है ना, इसलिए मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ आया है। यार नस्दाक 2% से ज्यादा ऊपर है, अगर ये ऐसा ही क्लोजिंग दे देगा तो कल आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि कल मार्केट गैप अप खुलेगा। और एक बार मनी कंट्रोल पे जाना है। एज पर नाउ आप प्रॉफिट में हो, अभी आप खुशी बनाओ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रात तक 1:30 बजे तक क्या होगा उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। आप यहाँ पे देखोगे तो ये 1% से ज्यादा एबव है, S&P 1.50% एबव है, नस्दाक 2% ऊपर होने वाला है, SGX निफ्टी 100% है। मतलब अभी तक आप बहुत इसमें हो, सेफ जोन में हो। और आपको लगभग कल 4-5 हजार का प्रॉफिट तो बन ही जाएगा आसानी से। एक लॉट खरीदा इन द मनी का खरीदा तो आपको 4-5 हजार से ज्यादा होगा, अगर 300-400 का गैप अप होता है तो। स्क्रीनशॉट भेजना ग्रुप में, ठीक है? लेकिन खुश मत होना बॉस, ये जो आप करे हो इसके पीछे क्या सोच के लिए थे, एक बार मुझको बताओ कि आप क्या सोच के लिए थे। अच्छा ओके। तो आज आप प्रॉफिट किए हो या लॉस किए हो? कितने का? ओके देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने ओवरनाइट पोजीशन लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितने साल से आप ट्रेड कर रहे हो, कितने महीने से या साल से? दूसरा साल चल रहा है, फिर तो आपके पास एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, फिर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी ज्यादा कोशिश करो कि ओवरनाइट पोजीशन। तो आपको लॉस से बचने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। आप स्टॉप लॉस लगा के आप कभी उस स्टॉप लॉस को काटो मत, स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो। एसएल हिट हो गया मतलब हो गया कि आपका लॉस वहां पे बुक, अपने आप लॉस बुक हो जाएगा जब एसएल हिट होगा तो। ओके आपकी आवाज नहीं आ रही अमित। हाँ अब आ रही है, बोलो। अभी फिर आवाज तुम्हारी गायब। मतलब आपको लॉस जब होता है तो आप अपनी पोजीशन को क्लोज नहीं कर पाते हो, जब प्रॉफिट होता है तो जल्दी क्लोज कर लेते हो, यही ना?
हाँ, तो इसको बचने के लिए आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। ये आप 5,000 का लॉस इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप पहले से डिसाइड नहीं करे हुए हो कि आपको मार्केट में कितना लॉस करना है। जब आप पहले से डिसाइड करके रखोगे कि मुझको मार्केट में 500 का ही लॉस करना है और जो मैं ट्रेड लूंगा उसमें स्टॉप लॉस 500 पॉइंट का ही लगाऊंगा, तो जब आप 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दोगे तो आपका ऐसे हिट हो गया, मतलब आपको 500 का ही लॉस होगा। फिर आपको उतना दुख भी नहीं होगा, उतना दिक्कत भी नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से डिसाइड करके रखे हुए थे कि मेरे को कितना मार्केट को देना है और आपका पहले से डिसाइडेड है कि मार्केट से कितना लेना है। मार्केट कितना देगा वो मार्केट पे डिपेंड करता है, लेकिन लॉस कितना करना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप पहले से डिसाइड करके रखो इस चीज को कि हाँ आपको लॉस कितना करना है। कभी भी बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड मत लो। स्टॉप लॉस लगाओ, थोड़ा सा ट्रेल कर लो, लगता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके 20-25 पॉइंट नीचे जाके ऊपर की तरफ जाएगा तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल करो, बट एक्स्ट्रा मत करो। अब आपको 4,000 का लॉस चल रहा है, 5,000 ये बहुत इनफ होता है। आपका स्टॉप लॉस अगर 500 पॉइंट का है, 500 रुपए का लॉस है, तो आप थोड़ा सा 100 रुपया और एक्स्ट्रा देके आप अपनी पोजीशन को स्टॉप लॉस को ट्रेल करके थोड़ा सा नीचे कर लो। 600 से ज्यादा नहीं करना, ये खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। जब ये कंट्रोल आपका स्टार्ट हो जाएगा देन आपका लॉस अपने आप छोटा हो जाएगा। ओके। हम्म। ठीक है, तो मैं अमितेश वर्मा आपको ये समझा रहा था कि अभी जो है ना, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप 2 साल से कर रहे हो लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड नहीं कर रहे, तो ओवरनाइट पोजीशन लेने में थोड़ा सा सोचो कि ओवरनाइट में क्या होता है। अभी तो आपको प्लस में है तो चलो ठीक है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा कल। अभी भी डिपेंड करता है कि मार्केट क्लोजिंग कैसा देता है। अगर ये 200-250 पॉइंट डाउन में आके क्लोजिंग देगा तो फिर दिक्कत हो सकता है, बट अभी तो आप सेफ हो, कोई दिक्कत है। लेकिन ये चीज रेयर हमेशा मत करना, मतलब जब एकदम अच्छे से कंफर्मेशन मिले तब। हम्म। हम्म। हम बीटीएसटी करो, गलत नहीं है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा सब पूरे ग्लोबल मार्केट को देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है यूएस मार्केट में, नस्डैक में क्या चल रहा है, डॉ जोन्स में क्या चल रहा है, और हमारा एसजेएक्स निफ्टी कैसा चल रहा है। प्लस टेक्निकल एनालिसिस पे सबसे ज्यादा दिमाग लगाना है। टेक्निकल एनालिसिस अगर बोल रहा है कि हाँ कल गैप अप खुल सकता है या ऊपर की तरफ बुलिश रहेगा, तो उस हिसाब से जब आपको सारा कंफर्मेशन मिले तब आप अपना बीटीएसटी करो। लेकिन ये भी बिगिनर, एज अ बिगिनर तो कभी मत करो, कम से कम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तब आप करो, क्योंकि 1 साल में आपको पता चल जाता है कि हाँ मार्केट में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, उस हिसाब से। ओके। और ठीक है, तो लगभग एक ही होती है, लेकिन कभी कभी बैंकिंग सेक्टर वीक होगा और निफ्टी में जैसे कोई बड़ी कंपनी रिलायंस है, अडानी है, ये सब के अगर पॉजिटिव न्यूज आ जाएगा तो वो सब निफ्टी ऊपर चला जाता है। और बैंकिंग सेक्टर जैसे बैंक स्टॉक जैसे एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक निगेटिव है, तो उस दिन थोड़ा सा बैंक निफ्टी और निफ्टी अपोजिट हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लगभग इक्वली रहता है, दोनों सेम मूव करता है। बीच में कुछ दिन जब बीच में मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा था तो उस वक्त बैंक निफ्टी और निफ्टी अपोजिट मूव करना स्टार्ट कर दिया था, बट अभी फिर लाइन पे आ गया और अभी क्या है, दोनों सेक्टर जो है स्ट्रांग है, तो अभी दोनों साथ में चल रहा है, ऊपर भी दोनों साथ में आता है, नीचे भी दोनों साथ में आता है। ओके। ठीक है, और कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों के मन में? जितने भी लोग हैं आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। सबको क्लियर हो गया सब कुछ? तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मैं आपको बताऊं तो मैं ऑफिस से आ गया था कितने बजे, 7:45 पे, 7:45 पे आया था। अभी फिर मैं आप लोगों को क्लास ले रहा हूँ, देन अभी मैं इसको वीडियो अपलोड कर दूंगा। जब वीडियोस अपलोड करूंगा तो आप लोग बस एक हेल्प करना है कि वीडियो शेयर कर देना सब लोगों को, ताकि सब लोग इस लेक्चर को देख पाए। ठीक है, अभी क्लास को एंड करते हैं। कितने मिनट का लेक्चर हो गया, 1 घंटे 57 मिनट का तो लेक्चर हो गया, लगभग लगभग 2 घंटे का आज का भी लेक्चर हो गया। बट आज म्यूट नहीं था, अनम्यूट था। आई होप इसमें वॉइस होगी क्लियर। देखते हैं अभी जब ये आप लोग क्लास से एंड करोगे उसके बाद। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच जितने भी लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक इसमें ज्वाइन रहे, अपना 2 घंटा इसमें दिए। बहुत बहुत आप लोगों का थैंक यू, धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक बने रहे और पूरा लेक्चर देखें। जो लोग चले गए उनका क्या कर सकते हैं पता नहीं। मैं तो मन से सिखाता हूँ, अगर आप लोग और मन से सीखोगे तो मैं आपको और मन से सिखाऊंगा। क्या? बिल्कुल, यही तो मेरा है कि आप लोग
अपने पैरों पे खड़े हो और लॉस मत करो। मेरा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि आपका लॉस मैं सेव कर पाऊं। प्रॉफिट ऐसा क्यों नहीं लगा पाते हैं आपको? जब तक बताइए कितना लॉस हुआ उसमें आपको टोटल? अब अगर वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा लेते 3-4 हजार का, तो आपको उतना ही लॉस होता, 10,000 8,000 तो आपका पैसा सेव हो जाता। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अभी आपने जो बोला ना, लगेगा, ऐसा तो कभी होगा नहीं। लगने पे तो कभी ट्रेड आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मतलब नहीं जाएगा, लगना नहीं चाहिए। आपका चार्ट बोलना चाहिए, आपका जो स्ट्रेटेजी है, आपका जो सेटअप है वो बोलना चाहिए कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा, देन मैं ऊपर का ट्रेड लूंगा। आपका सेटअप बोल रहा है नीचे का, तो मैं वो नीचे का ट्रेड लूंगा। सेटअप बोल रहा है साइड वेज होगा, ट्रेड में एंट्री नहीं करूंगा। जब तक आपका सेटअप नहीं बोलता तब तक आप ट्रेड में एंट्री भी मत करो। आपका जो हाँ, जब तक आप इस पे फोकस नहीं करोगे, इसको सीखने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक फिर आप सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे, ज्यादातर आपको फिर लॉस ही होगा। तो इसलिए बता रहा हूँ, आप थोड़ा सीखने पे ज्यादा फोकस करो। और जो भी लोगों को ज्यादा ज्यादा लॉस हुआ है, तो आप लोग थोड़े दिन ट्रेडिंग बंद करके रखो। ट्रेडिंग बंद करके रखोगे तो आपको थोड़ा माइंड भी स्ट्रांग होगा, साइकोलॉजी थोड़ा स्ट्रांग होगा, और थोड़ा सीखने पे ज्यादा फोकस कर पाओगे। क्योंकि जब आप ट्रेड करोगे तो